धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा। सत ब्रह्मचारी सेवादार राजेश जी इंसा भजन सुना रहे हैं। काफी संगत खड़ी हो गई है, खासकर बहनों की तरफ। आपसे हाथ जोड़कर विनती है बहनों, बैठ जाओ जहां भी आपको जगह मिलती है। और भाई लोगों से भी हाथ जोड़कर विनती है कि आप बैठ जाएं, बहुत ही प्यार से जहां भी आपको सेवादार भाई बहनें कहते हैं वहां बैठ जाएं। और फिर नगर से प्रार्थना करते हैं। पूज्य गुरु जी स्टेज पर विराजमान हो चुके हैं। अभी समय आपके लिए पूज्य गुरु जी ने दिया है, बहुत ही सुनहरी अवसर है। आप आए, सत्संग में स्थान ग्रहण करें, पूज्य गुरु जी के अनमोल वचनों को सुनकर अपना जन्म सफल करें। अभी समय आपके लिए फिर समय नहीं मिलना, तो छुट्टी का दिन है, बहुत ही सुनहरी मौका है आपको। जल्दी से जल्दी आप सत्संग पंडाल में आकर स्थान ग्रहण करने की कृपा करें। अभी भी काफी बहनें खड़ी हैं, आपसे गुजारिश है हाथ जोड़कर बैठ जाएं, शोर ना करें। आप उठते हैं, धूल उठती है, ऐसा अच्छा नहीं लगता। आप बैठ जाएं, हाथ जोड़कर प्रार्थना है। सत ब्रह्मचारी सेवादार श्री राजेश जी इंसा भजन सुना रहे हैं। धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा। महिमा सत्संग की बताएं जितनी, कर्म धर्म की ना महिमा इतनी। महिमा सत्संग की बताएं जितनी, कर्म धर्म की ना महिमा इतनी। महिमा सत्संग की बताएं जितनी, सत्संग की महिमा बड़ी है अपार, ग्रंथों में लिखा संतों ने विचार। महाभारत में लिखा है ऐसा, फूलो संग हो जाए सब खुशबूदार। महिमा सत्संग की बताएं जितनी, संतों की सोहबत में जो भी जाए, जिंदगी का बीमा अमर हो जाए। संतों की सोहबत में जो भी जाए, जिंदगी का बीमा अमर हो जाए। सड़े भले जीवों का होता उद्धार, लेके सहारा संगत भव तर जाए। महिमा सत्संग की बताएं जितनी, पारस न देखे अशुद्ध लोहा, पारस के संग लग सोना हुआ। चंदन पास जो नीम होए, कहे कोई नीम नहीं चंदन हुआ। महिमा सत्संग की बताएं जितनी,
आठ वेद मौन दान करे, कर्म कांड का मान करे, साध संगत है बड़ी सबसे, यही शाश्वत नाम जी बयान करे। महिमा सत्संग की बताए जितनी, कर्म धर्म की न महिमा इतनी, महिमा सत्संग की बताए जितनी। धन सद्गुरु तेरी धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा। सत्संगी प्रेमियों, इस संसार का हर प्राणी चाहता है उसे सुख मिले, तो सुख कहां मिलते हैं? महापुरुषों ने फरमाया है, संत बचन सुख पंथा लंथा वड कर्म ने। संतों के वचन सुख का मार्ग होते हैं, और जिस पर राम की कृपा होती है उनको ये वचन नसीब होते हैं। आप बहुत ही भागो नसीबों वाले हो जो पूज्य गुरु जी ने आज यहां सत्संग दिया है। आपसे गुजारिश है कि जहां भी आपको जगह मिलती है वहां प्यार से बैठ जाएं, खड़े ना रहें, शोर ना करें, और नए भाई बहनों को आगे बिठाते जाएं। अब पूज्य गुरु जी आपको अनमोल वचन सुनाएंगे। सबने बहुत ही प्यार से, श्रद्धा से, बिल्कुल चुपचाप मन को एकाग्र करके पूज्य गुरु जी के एक एक अनमोल वचन को ध्यान से श्रवण करना है। धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा। जी, तो जो भी सात्संगता आश्रम में सत्संग पंडाल में चल के आए हैं, आप सब लोग सर्वधर्म संगम में पधारे हैं, तो आपसे प्रार्थना है आप बैठ जाइए। भाई लगभग बैठ गए हैं, और माता बहनों से गुजारिश है कि आप अपनी अपनी जगह ले लें और चुपचाप बैठें। बहनों, सेवादार बहनें भी बोलो ना, और आप आराम से अपनी जगह यहां भी आपको मिलती है वहां बैठते जाइए, आगे पीछे दौड़ो मत, आराम से अपनी जगह पे बैठ जाइए। तो सर्वधर्म संगम यह सत्संग है, और इसकी वजह है कि हमने सभी धर्मों को पढ़ा, और 99% सभी धर्मों में एक ही बात लिखी है, इसलिए सभी धर्मों को मानते हैं। धर्मों में गलत नहीं, सबके भले का, अच्छाई का, नेकी का पाठ पढ़ाया है। तो धर्मों में आता है कि जो इंसान इंसानियत पे चलता है, मालिक उन्हें अंदर बाहर कोई कमी नहीं छोड़ता। और आप लोग आसपास से, दूर दराज से उस मालिक की चर्चा में आके बैठे हैं और बैठ रहे हैं। आप सबका सत्संग में पधारने का तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत करते हैं। जी आया नु खुशामदीद कहते हैं, मोस्ट वेलकम। और बहनों, आपसे एक बार फिर गुजारिश है, खास करके ये सामने कुछ बहनें हैं, बस आप चुप करके बैठ जाओ। बहनों बैठ जाओ, आपसे प्रार्थना, माता बैठो और शोर ना करो। सेवादार बहनों बोलो ना, सेवादार बहनें भी बोलो ना, इशारे से चुप करवाओ, इशारे से बिठाओ। पानी पिलाने वाले भी ऐसे ही चुपचाप। तो आज की सत्संग का जो भजन है, संगत में आओ जी अमल कमाओ जी, संत तुझको रोज पुकारें, लाभ उठाओ जी संत तुझको रोज पुकारें। तो सत्संग शुरू कर रहे हैं। आपसे प्रार्थना है, आपका कोई डाउट, कोई शक, कोई बात पूछनी हो, कोई सवाल, कोई बात कहनी हो, तो आप 2 लाइनें लिख के भेज दीजिए, एक स्लिप पे, एक पर्ची पे। तो आपके सवाल वहां से पढ़े जाएंगे, और जैसा मालिक ख्याल देगा उसका वैसा ही जवाब आपकी सेवा में अर्ज करेंगे। हम कोई विद्वान या ज्ञानवान नहीं, पर ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु गौड़ खुदा रब सब कुछ जानता है। फकीर को वही चलाते हैं, तो जैसा ख्याल देंगे आपकी सेवा में अर्ज कर देंगे। तो भजन सत्संग में आओ जी। सत यानी सच, वो एक है। ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा, करोड़ों नाम है उसके, पर वो एक था, एक है और एक ही रहेगा।
वो सच था, सच है और सच ही रहेगा। दुनिया में हर वस्तु बदलती है, हर चीज बदलती है। धरती, सूर्य, नक्षत्र, ग्रह, चंद्रमा, हर चीज में परिवर्तन है, परिवर्तनशील है सब कुछ। लेकिन जो कभी नहीं बदलता वो एक ही है, जिसे हम ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु गॉड कहते हैं। उसमें बदलाव नहीं आता। वो दया का सागर था, है और हमेशा रहेगा। वो कृपा निधान थे, कृपालु हैं, कृपा निधान रहेंगे। और उस परम पिता परमात्मा को कैसे मिलें? जब इंसान यह सुनता है कि मालिक एक है और एक होते हुए भी वो सबके अंदर रहता है, तो इंसान के अंदर यह ख्याल जरूर आता है कि अगर वो एक है, सबके अंदर रहता है, वो कैसा होगा? उस तक जाने का रास्ता सत्संग से ही जाता है। सत्संग से ही उसके रास्ते की शुरुआत होती है। और सत्संग में संत पीर फकीर उसका नाम बताते हैं, यह समझाते हैं कि वो निजधाम सचखंड सतलोक अनामी में रहता है। संत उसका नाम बताते हैं, निजधाम बताते हैं, और कैसे उस तक पहुंचा जाए ये तरीका बताते हैं। जैसे आपने किसी दूसरी जगह जाना है तो शहर का नाम पता हो, यहां आप जाना चाहते हैं, कस्बे का पता हो, और जिसके घर जाना चाहते हो उस घर वाले का पता हो, तो आप वहां पहुंच जाते हैं। उसी तरह उस ओम हरि अल्लाह गॉड खुदा वाहिगुरु के रहने की जो जगह है वो तो हर जगह है, पर आप यहां उसको पा सकते हैं। आवागमन यहां खत्म होगा, वो निजधाम है। और उसका नाम संत बताते हैं, जिसे गुरुमंत्र, नाम दीक्षा, कलमा, मेथड ऑफ मेडिटेशन, द गॉड्स वर्ड्स कहा जाता है। उसका नाम जब आप जान जाते हो, उसका अभ्यास करते हो, तो नाम के अभ्यास से आप परमपिता परमात्मा को पा सकते हो, निजधाम जीते जी जा सकते हो। उसकी तमाम बरकतें, तमाम दया में रहमत को इस मृत्युलोक में रहते हुए हासिल कर सकते हो। पर एक सवाल और उठता है इंसान के अंदर, भगवान को क्यों पाए या भगवान का नाम क्यों लें? बाल बच्चे परिवार है, अच्छा घरबार है, अच्छा पैसा है, नौकर चाकर है, सब कुछ तो है, फिर क्यों भगवान का नाम लें? क्या आपके पास ऐसा कोई जादू है जो आपके आने वाले भयानक कर्मों को खत्म कर दे? मालिक ना करे, आने वाले समय में आपको कोई बीमारी आने वाली हो, भयानक रोग लगने वाला हो, कोई एक्सीडेंट होने वाला हो, क्या आपके पास जो पैसा है, घर परिवार बाल बच्चे हैं, क्या आने वाले उस रोग को आने से पहले खत्म कर सकते हैं?
क्या आने वाले उस भयानक एक्सीडेंट को चंद खरोचों में बदल सकते हैं? क्या आवागमन से आपको बचा सकते हैं? अगर नहीं, तो ईश्वर का नाम आपके पहाड़ जैसे रोगों को कंकर में बदल सकता है, आपके भयानक से भयानक एक्सीडेंट को खरोंचों में बदल सकता है, और मौत जैसे भयानक कर्म को भी वो बदल सकता है अगर आदमी सच्चे दिल से सुमरण करे, भावना से मालिक को याद करे। मौत जैसा कर्म यानी सारी उम्र चारपाई पे लेटना हो, जितना समय बचा है एक कदम भी ना इंसान चल पाए, वो मालिक का नाम उसको थोड़े रोग में या कुछ दिन चारपाई पे रह के काट देता है, वो सूली से सूल बना देता है और पहाड़ से राई बना देता है। इसलिए ईश्वर का नाम लेना अति जरूरी है। नाम लेने में आपका क्या लगता है? पैसा नहीं लगता, कपड़ा लत्ता नहीं देना पड़ता, धर्म में बदलाव नहीं आता, आपसे संत पीर फकीर कोई स्वार्थ रखते हो सवाल ही पैदा नहीं होता। बताइए फिर क्या जोर लगता है? रोटी खाने में कई गुना ज्यादा जोर लगता है, राम नाम में कहीं कोई जोर नहीं लगता। एक बार अल्लाह वाहिगुरु राम का नाम आप ले लो, फिर ख्यालों से जीभा से सुमरन करते रहो। आप पैदल चल रहे हैं, गाड़ी पे सवार हैं या दौड़ रहे हैं, जीभा से ख्यालों से राम का नाम लेते रहो। आप यहां जाना चाहते हैं, वहां भी पहुंच गए और मालिक की भक्ति इबादत भी हो रही है। बताइए आपका कोई काम धंधा छुड़वाया? हाथों पैरों से कर्म करते रहिए, कर्म जोगी, और जीवा ख्यालों से ज्ञान जोगी। पंजाबी में एक कहावत है, हथ कारवल ते ध्यान रब यारवल, कि हाथों से कर्म करते रहिए और जीवा ख्यालों से प्रभु परमात्मा का नाम लेते रहिए। जो आप कर्म करेंगे उनमें भी बरकत, जो आप कदम चलेंगे उनका पुण्य, और जो आप सफर करते गाड़ी में जाते हो सुमन करते जा रहे हैं, निसंदेह वो भी आप सेफली सुरक्षित अपनी जगह पे पहुंचेंगे, इसके चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। और ईश्वर का नाम खाने से भी आसान है। कैसे? आप दाल सब्जी वगैरह कुछ भी लेते हैं, फिर रोटी लेते हैं, कौर तोड़ते हैं, लगाते हैं, खाते हैं, चबाते हैं, अंदर जाता है, आंतड़ियां उसको हजम करती हैं, तब जाके कहीं भोजन का फायदा होता है। और ईश्वर का नाम जीभा नहीं भी हिलानी तो मत हिलाइए, ख्यालों में ही चलने दीजिए। बताइए है ना आसान खाना खाने से भी? खाने के लिए तो 100 परेशानी होती है। सब्जी लाऊं बड़ी महंगी हो गई, चटनी बनाऊं बड़ा टाइम लगेगा, रोटी बनाऊं हाथ ना जल जाए, आटा कम हो गया वो भी महंगा हो गया। इधर तो कोई महंगा ही नहीं है। एक बार फकीर बिना दाम के राम का नाम देते हैं और बाद में जितना लेते जाओगे गुरुमंत्र आपको बेशकीमती बनाता जाएगा, आपको सुख और शांति से माला माल करता जाएगा। ऐसा सौदा कोई दुनिया में दूसरा नहीं है। कैसा भी बिजनेस करो, कैसा भी व्यापार करो, सबके लिए पहले पैसा लगाना पड़ता है, फिर जाके उसका रिजल्ट आता है। पर ईश्वर का नाम, प्रभु का नाम, इसके लिए कोई दाम नहीं लगते और जितना जाप करो ये बढ़ता चला जाता है। खुशियों से माला माल
करता चला जाता है और अंदर बाहर दया में रहमत से लबरेज कर देता है। तो भाई, आप सुमरन से कतराओ ना, भक्ति इबादत से कतराओ ना, बल्कि जितना संभव हो प्रभु के नाम का सुमरन करो। और सुमरन से आत्मबल आता है। जिनके अंदर हौसले बुलंद होते हैं वो जीती हुई बाजी को जीतते हैं और हारी हुई बाजी को भी जीत जाया करते हैं। जिनके हौसले पस्त होते हैं, जिनका अंदर से हौसला गिर जाता है, वो जीती हुई बाजी भी हार जाया करते हैं। साइंस विज्ञान कहती है आत्मबल सफलता की कुंजी है। अगर आपके अंदर आत्मबल है तो आप सफलता की सीढ़ियां चढ़ते चले जाएंगे, और अगर आपके अंदर आत्मबल नहीं है तो आप असफल रहेंगे। एक इंजेक्शन, एक टेबलेट गोली आप किसी बीमारी के लिए लेते हैं, डॉक्टर, बड़े बड़े साइंटिस्ट इस बात को मान गए कि अगर आपके अंदर आत्मविश्वास, विल पावर है तो वो टेबलेट, वो इंजेक्शन 100% काम करेगा। और अगर आत्मबल गिर गया, आपने ये सोच ही लिया कि मैं तो मरूंगा, मैं नहीं बच सकता, सवाल ही पैदा नहीं होता कि मैं तंदुरुस्त हो जाऊं, तो वो दवाई का असर 5-4% ही रह जाता है। दवाई वही होती है लेकिन असर अलग अलग हो जाता है। तो ईश्वर के नाम से आत्मबल बढ़ता है। ईश्वर का नाम लें, जीना मरना मालिक पे छोड़ें, कर्म कीजिए, अच्छे कर्म, नेक कर्म, भले कर्म। आपकी कर्मों से पहचान होगी, और जो अच्छे कर्म करेगा यकीनन उसकी कभी हार नहीं होती। तो अच्छे भले कर्म इस कलयुग में इंसान अपने आप कर ले, बहुत मुश्किल है। अगर वो अल्लाह वाहिगुरु राम से जुड़ा है तो अच्छे कर्म करने की प्रेरणा अंदर से जरूर आती है, उसकी आत्मा बलवान हो जाती है और वो अच्छे कर्म करता हुआ आगे बढ़ता चला जाता है, तरक्की हासिल करता चला जाता है। और अच्छे कर्म में इंसानियत सर्वोत्तम है। इंसानियत का मतलब है किसी को दुख दर्द में तड़पता देख के, किसी को दुखी देख के उसका दुख दर्द दूर करने की कोशिश करना, इसी का नाम इंसानियत है, मानवता है। किसी को दुखी देख के, परेशान देख के ठहाके लगाना, उसकी खिल्ली उड़ाना, इसी का नाम शैतानियत है, राक्षसीपन है। और राक्षसों के सींग नहीं होते। तो इंसानियत को अपने अंदर से मरने ना दो, हमेशा जिंदा रखो, वही आपका सर्वश्रेष्ठ कर्म है। लोग उसी से आपका अदब करेंगे, सत्कार करेंगे। माना कि यह कलयुग है, ये ऐसा समय है यहां बुरे लोग दुनियादारी में बड़ी तरक्की करते हैं, पर इसका मतलब यह नहीं है कि अच्छे लोग फेल हो जाते। लेकिन अब कोई किसी राजा के राज्य में है, उसकी मक्खनबाजी करता रहे तो नेचुरली कुछ ना कुछ तो हासिल हो ही जाता है। तो यह काल की नगरी है। जो बुरे कर्म करता है, काल का नुमाइंदा बन जाता है, तो कुछ ना कुछ असर उस पर होता चला जाता है, रिद्धि सिद्धि का कुछ ना कुछ उसे महसूस होने लगता है। और एक मालिक को, जिसने इस राजा को भी बनाया, वो महाराजा जिसके सब अंडर हैं, वो ओंकार, वो एकोंकार, वो सुप्रीम पावर गॉड,
वो रहमो करम का दाता अल्लाह ताला, जिसने ब्रह्मा जी, विष्णु जी, महेश जी को बनाया, सभी देवी देवताओं को बनाया, सारी सृष्टि को बनाया, एक कोई उसकी भक्ति करने वाला वो दुखी कैसे रह सकता है? मालिक उसके अंदर बाहर दया में रहमत से झोलियां लबालब भर देते हैं, पर कोई चलने वाला बने। राम नाम के रास्ते पे चलना मुश्किल बहुत होता है। कलयुग में राम नाम जबरदस्त असर करेगा, ये तो हमारे धर्मों में लिखा है। साथ में ये भी लिखा है कि ऐसा टाइम आएगा जब राम नाम पे पाबंदी होगी। शराब, अफीम, नशे कोई कहीं भी करता रहेगा, बुराइयों के हुल्लड़ मचाएगा, हुल्लड़बाजी करेगा, उसकी बाकायदा परमानेंट परमिशन होगी। आज के दौर में आप देख लीजिए, जगह जगह ठेके खुले हुए हैं, अहाते हैं, आइए पीजिए, घर जाके पीटिए। अब इसका मतलब तो यही है कि आप उसमें सहमत हैं जिन्होंने वो खोला है या जो पास किया जा रहा है। और राम नाम के ऊपर पाबंदी होती है कि राम नाम लेना है। क्यों लेना है भाई? किस लिए लेना है? क्या करोगे राम नाम लेके? इसका क्या फायदा होगा? अब आपको कोई बीज देने आए तो आप कहोगे बताओ इसका क्या फायदा है? अब जब तक धरती में बोओगे नहीं, वो फसल हुएगी नहीं, काटेंगे नहीं, तोल लगेगा नहीं, क्या पता फायदा होगा ना होगा। लेकिन इसी तरह वाहिगुरु अल्लाह राम का नाम है, संत शरेआम वो बीज देते हैं और गारंटी भी देते हैं कि 100% फलेगा फूलेगा। तेरी फसल 6 महीने ले सकती है, ये 2 महीने नहीं, 5 दिन रात लगातार सुमन कर ले, रिजल्ट 100% आएगा। 5 दिन रात नहीं कर सकता तो घंटा सुबह शाम 2 महीने कर ले, वो भी 5 दिन रात के बराबर ही बनेंगे। संत इसकी गारंटी देते हैं। अब आप बीज लेके आते हो, बहुत महंगा मिलता है, संत तो फ्री में देते हैं, फिर भी डरते हैं लोग, कहते हैं यार जो सस्ता होता है ना वो चलता नहीं, महंगा होता है वो बड़ा चलता है। आपको भ्रम है। जो राम अल्लाह वाहिगुरु के नाम पे पैसा लेते हैं वो ठग हो सकते हैं, संत नहीं हो सकते। ईश्वर नाम अमोल है, बिन दाम बिकाए, तुलसी ये आचर्य है, ग्राहक कम ही आए। ईश्वर का नाम तो अनमोल है और संत बिना दाम के बेचते हैं, पर तुलसी जी कहने लगे आश्चर्यजनक बात ये कि लेने वाले ग्राहक कम होते हैं। यहां तो खैर बहुत आए हुए हैं, पर फिर भी पूरी दुनिया की जनसंख्या देखें तो कम ही है। तो अनमोल होता है भगवान अल्लाह वाहिगुरु का नाम, ना कोई उसे बेच सकता है और ना कोई उसे खरीद सकता है। वो वाहिगुरु कृपा करते हैं, राम कृपा करते हैं, अल्लाह दया में रहमत करते हैं, तो पीर फकीर को भेजते हैं, अपना संदेश उनके द्वारा जन जन तक पहुंचाते हैं। सुनकर कोई मान ले, उसके जन्मों जन्मों के पाप कर्म कट जाते हैं। और ना माने भाई, संत बद्दुआ नहीं देते, यही कहते कि मालिक सबका भला कर। उनका किसी से कोई द्वेष नहीं होता, उनका किसी से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता। ये तो लोग बना देते हैं। वो कहते ना, पंजाबी में एक कहावत है, अगलाई डब्बू को तकनती। कई लोग ऐसे होते हैं जिनको होता है कि ये संत पीर फकीरों की राम नाम वाले अगर यूं ही बढ़ते गए तो हमारी रोटियां कच्ची रह जाएंगी। अपनी रोटी सेकने के चक्कर में वो कोई ना कोई ऐसा गुल खिलाते हैं, ऐसा तरीका अपनाते हैं जिससे कि राम नाम रुक जाए। प्रलय आ गई और महाप्रलय भी आई थी, राम नाम तो तब नहीं रुका, आदमी के कहने से कैसे रुक जाएगा। ये तो तब भी चलता आ रहा है, तब से जब से दुनिया साजी गई। ओंकार की वो आवाज, एक ओंकार की वो आवाज
ज्यों की त्यों चल रही है और हमेशा चलती रहेगी। ना प्रलय रोक पाए और ना महाप्रलय रोक पाए। आदमी की क्या बिसात जो राम नाम को रोक दे। अल्लाह वाहिगुरु का नाम लेने से कोई कैसे किसी को रोक सकता है। लेकिन ये घोर कलयुग भयानक दौर है, बहुत भयानक दौर। कहते हैं हाथ को हाथ खाए जा रहा है, रिश्ते नाते रसताल में जा रहे हैं, आदमी की इच्छाएं बढ़ती जा रही हैं, मक्कड़ जाल बन गया है और इच्छाओं में बुरी इच्छाएं ज्यादा हैं। काम वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मन माया, बस इन सातों का चक्रव्यूह है। हर आदमी सिवाय उनके जो भगवान से प्यार करते हैं, इन सातों के चक्रव्यूह में उलझा हुआ है। कभी कोई तो कभी कोई, कभी कभी कोई तो कभी कोई रास्ता रोक के खड़े हो जाते हैं और इंसान चारों खाने चित्त हो जाता है। विषय विकार, कई इंसान ऐसे होते हैं जिनके दिलो दिमाग में गंदगी का कीड़ा हमेशा चलता रहता है। माया उनके ऊपर अपना असर दिखाती है। पुरुष को स्त्री रूप में और स्त्री को पुरुष रूप में, ये माया ही आकर्षित करती है। इसका सूक्ष्म रूप आदमी को पता नहीं चलता, असर दिखाता है और फिर वो आदमी अपने आप को सजाता संवारता ज्यादा है कि हां मुझे देखिए। हम ये इसके खिलाफ नहीं है कि सजो संवरो ना, जितना मर्जी सजो, जितना मर्जी संवरो, पर यहां हम व्याख्या कर रहे हैं माया की कि आदमी आकर्षित करता है औरत को और औरत आदमी के लिए ज्यादा ऐसा कुछ करती है, या तो अपनी खूबसूरती या अपनी जवानी। तो ये माया के रूप हैं और एक है प्रत्यक्ष रूप, धन दौलत जमीन जायदाद। उसके लिए भाई भाई को, बेटा बाप को, दोस्त दोस्त को पल में खत्म कर देता है जब माया का लोभ लालच जाग जाता है। तो इस तरह कोई काम वासना में डूबा है, कोई मोह ममता के जाल में उलझा हुआ है, कोई मनमाया का सताया हुआ है, किसी को क्रोध तंग करता है और जब क्रोध आता है सामने मां बाप बेटा बहन भाई कोई भी आ जाए सबकी धज्जियां उड़ा के रख देता है, बाद में रोता रहता है मैंने ऐसा क्यों बोला। तो इसलिए हे भक्तजनों, ईश्वर का नाम एकमात्र उपाय है जो आपको आपके विचार काबू करने में सहायक सिद्ध होता है। आप अपने विचार ऐसे जो किसी से शेयर नहीं कर सकते, जो किसी को बता नहीं सकते, पर आपके दिलो दिमाग में क्या चल रहा है ये सब पीर फकीर को पता होता है। तो उन विचारों से जिनसे आप दुखी हैं, निजात पाना चाहो, आजादी हासिल करना चाहो, तो सिवाय राम नाम के और कोई उपाय नहीं है। आप सुमन कीजिए, भक्ति इबादत कीजिए, आपके अंतःकरण की मैल धुलती जाएगी और आप अपने विचारों पे काबू पाना सीख जाएंगे। और जिनके विचार काबू में हैं उन्हें एड्स या काला पीलिया या और भयानक बीमारियां वैसे नहीं होंगी, क्योंकि उनको अपने विचारों पे काबू है। तो सत्संग में आने से इंसान को समझ आती है कैसे हम अपने विचारों को काबू कर सकते हैं, कैसे आने वाली भयानक से भयानक बीमारियां, टेंशन, परेशानियों को खत्म कर सकते हैं। तो इस बारे में जो संत पीर फकीरों का लिखा हुआ आएगा, सेवादार आपको पढ़ के सुनाएंगे। इस बारे में लिखा बताया है। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, संतों का सत्संग यदि सोझी दृढ़ता और श्रद्धा भाव से किया जाए तो मन की मैल आसानी से धुल जाती है और जीव इस योग हो जाता है कि उसको अंतर में पर्चे मिलने शुरू हो जाते हैं कि इंसान अगर सुन ले और अमल कर ले तो बेइंतहा खुशियां मिलनी शुरू हो जाती हैं। तो भजन चलेगा और भजन के बाद आपकी सेवा में अर्ज करेंगे।
और आपके सवालात भी वहां से पढ़े जाएंगे। जो भी आप पर्चियां स्लिप भेज रहे हैं, आसपास जो सेवादार खड़े हैं, पंखा या कोई भी दे रहे हैं, तो आप अपनी स्लिप उनको दे सकते हैं। आसपास सेवादार बैठे भी हैं आपके, कोई सवाल पूछना हो, कोई बात कहनी हो, जल्दी से लिख के भेज दीजिए। अपना नाम लिख दें तो और भी बेहतर है। तो पहले भी हनुमानगढ़ में 2 बार सत्संग हो चुका है, एक 95 में और एक 2006 में। तो आज तीसरा सत्संग आपके यहां हो रहा है। यह राम नाम के प्यारे आके उस मालिक की चर्चा में बैठते हैं, करते हैं चर्चा, वो जगह, वो स्थान बहुत ही पवित्र हो जाता है, भागों वाला हो जाता है। और भाग्यशाली अगर बनना चाहो तो सत्संग सुन के अमल करके देख लो। हम कौन सा आपसे पैसा लेते हैं जो आप अमल करने से यानी मानने से इनकार करते हो। पैसा देना पड़े तो होता है यार पैसा लगा रहा हूं, पता नहीं सौदा कैसा है, लाभ होगा कि नहीं होगा। यहां तो कोई पैसा ही नहीं लगाना, धर्म जात मजहब नहीं छोड़ना, बस भक्ति इबादत करके देख लो। आपके अंत्यकरण में मालिक की दया में रहमत बरसेगी और खुशियों से लबरेज आप जरूर हो जाएंगे। तो भजन है जी, संगत में आओ जी, अमल कमाओ जी, संत तुझको रोज पुकारे, लाभ उठाओ जी, संत तुझको रोज पुकारे। हाँ जी, चलो। धन धन सतगुरु तेरा ही आश्रय। नाम जपत कोड़ी भला, चोए चोए पड़े जो चाम, कंचन दे किस काम की, जा मुख नाही नाम। एक घड़ी आधी घड़ी, आधी से पुन आध, तुलसी संगत साध की, कटे कोट अपराध। संगत में आओ जी, अमल कमाओ जी, संगत में आओ जी, अमल कमाओ जी, संत तुझको रोज पुकारे, लाभ उठाओ जी, संत तुझको रोज पुकारे हो। संगत में आओ जी, अमल कमाओ जी, संत तुझको रोज पुकारे, लाभ उठाओ जी, संत तुझको रोज पुकारे हो। बड़ भाग्य जीव जो संगत में आए, मानस जन्म का वो लाभ उठाए, मानस जन्म की कदर वो पाए, काम अपने की सोझी आए, वो ही स्वाद लेके पड़ेंगे, सत्संग में है जो गुजारे, लाभ उठाओ जी, संत तुझको रोज पुकारे हो।
सारी जिंदगी में जो भी कमाए आत्मा के वो काम न आए। आत्मा के काम आने वाली एक चीज है घड़ी सत्संग जहाँ नाम मिल जाए। मायक पदार्थ सब यहीं रह जाएंगे, आगे साथ कुछ भी ना जाए हमारे। लाभ उठाओ जी संत तुझको रोज पुकारे हो। मन माया दोनों भर माए भटकाए, काल ने ये हथियार बनाए। आकर यहाँ घर काम भूल बैठा, सारी जिंदगी है बगार में गवाए। घर अपना ये भूल गया है, देश बेगाने पड़ा पाँव पसारे। लाभ उठाओ जी संत तुझको रोज पुकारे हो। चोर हैं पीछे लगाए, लूट रहे हैं कोई पेश न जाए। पूंजी बहुत है कीमती लाया, कौटियों बदले लाल लुटाए। सारी पूंजी जुए में हार के खाली चला है हाथ पसारे। लाभ उठाओ जी संत तुझको रोज पुकारे हो। पहले तो जीव सत संग में न आए, आ भी गया तो समझ न पाए। समझ लिया तो माने नहीं, अमल बगैर कुछ हाथ न आए। समझो कम बेशक मानो ज्यादा, अमल बगैर इल्म बोझ प्यारे। लाभ उठाओ जी संत तुझको रोज पुकारे हो। बिन सत्संग के समझ न आए, कौन है हम और कहाँ से हैं आए। संत बताते हैं नाम की युक्ति, जिससे मुक्ति है मिल जाए। सब कर्मों से बड़ा सत्संग नाम है, शासत नाम जी है होके मारे। लाभ उठाओ जी संत तुझको रोज पुकारे। संगत में आओ जी अमल कमाओ जी, संत तुझको रोज पुकारे। लाभ उठाओ जी संत तुझको रोज पुकारे हो। धन धन सतगुरु तेरा है। तो भजन के शुरू में आया जी, बड़भागी जीव जो संगत में आए, मानस जन्म का वो ही लाभ उठाएं। मानस जन्म की कदर वो पाए, काम अपने की सोची आए। वो ही श्वास लेके पड़ेंगे सत्संग में जो गुजारे। 1 मिनट में 16 से 18 श्वास इंसान लेता है, और उस मालिक ने, परमपिता परमात्मा ने इंसान को जो बनाया है, वो इसलिए कि इंसान मालिक का नाम लेके आवागमन से मुक्ति हासिल करे, जन्मों जन्मों के पाप कर्म कट जाएं, और जीते जी गम दुख दर्द चिंताओं से आजादी मिल जाए।
लेकिन ये अपने सारे श्वास पाखंडवाद में, ढोंग ढकोसलों में, अपनी मन की इच्छा पूरी करने में, काम वासना क्रोध लोभ मोह अहंकार में दिन रात खत्म कर रहा है। हर कोई चाहता है कि उसे सुख मिले। आदमी की असली चाहत क्या है? उसे सुख मिले, परिवार सुखी रहे, शरीर तंदुरुस्त रहे, स्वाद लज्जतों से वो माला माल रहे। इसके अलावा आदमी की चाहत नहीं। और चाहत कोई बुरी बात नहीं। हर आदमी को इच्छा होनी चाहिए। इच्छाएं खत्म हो जाती है तो आदमी खत्म हो जाता है। कई बार इच्छाएं खत्म नहीं होती और आदमी खत्म हो जाता है। इच्छा रखना गलत नहीं, पर इच्छाओं के मक्कड़ जाल में फंस जाना बेहद गलत है। पर परमपिता परमात्मा का नाम जब तक नहीं लेते, इन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती। लोगों ने अलग अलग रास्ते बना लिए हैं। कोई सोचता है धन दौलत जमीन जायदाद बनाते चलो, सुख मिलेगा, शांति मिलेगी, घर में बहारें आ जाएंगी, सारा कुछ धन दौलत है। पर मालिक के प्यारों, हमने ये देखा है हमारे देश में, पूरी दुनिया में जो धनवानों में नंबर रखते हैं वो भी कई बार बेहद दुखी परेशान मिले। पूछा उनसे क्या हुआ भाई? कहते दुखी हैं, परेशान हैं, दिन को चैन करार नहीं और रात को नींद नहीं आती। महाराज जी, गुरु जी, बाबा जी, इसकी क्या वजह है? हमने कहा बता तो देंगे, गुस्से तो नहीं होगे? कहते नहीं होते। तो जो लोगों का खून चूस चूस के पियोगे तो खुशी कहां से आएगी? किसी का हक मार के खाना, किसी को डरा धमका के खाना, किसी के मुंह का निवाड़ा छीन के अपने मुंह में डालोगे तो वो धीमे जहर का असर करेगा, अमृत आबो हयात नहीं बनेगा। अच्छे लोग होते हैं, वो मान गए। एक दो सज्जन कहने के गुरुजी वाकई सच, हमने धनवान में बनने में होड़ लग गई, ये नहीं देखा कोई मर रहा है, किसी को क्या हो रहा है, और आज बुरा हाल है। इसका कोई हल, इसका कोई उपाय? हमने कहा प्रभु का नाम जपो, अल्लाह वाहिगुरु को याद करो, और जैसे लोगों का खून चूस के खाया है वैसे ही दीन दुखियों की और जो प्रकृति की सेवा करो, उनका खून बनाने में खर्च करो। हो सकता है मालिक दयावान आपको माफ कर दे और आपको खुशी मिले। स्टेज से हम झूठ कभी ना बोले, ना बोलते हैं। 2 साल बाद वो सज्जन आए, उन्होंने खूब काम करवाए, जैसा उनको समझ आया। अपने देश में काफी उन्होंने काम करवाए। 2 साल बाद आए, कहते गुरुजी धन्य है। हमने कहा भगवान धन्य है, गुरुजी तो क्या? कहते गुरुजी आपने मुझे बताया, मैंने सुमरन किया, दीन दुखियों की सेवा की, अब आराम से दिन को चैन रहता है, रात को बिना इंजेक्शन की नींद आ जाती है। मेरा तो स्वर्ग बन गया इस धरती पे। तो प्यारी साथ संगतियों, अगर पैसे से ही स्वर्ग बनता तो वो तो सारे स्वर्ग खरीद के रख लेते, देवी देवता तो कब के बाहर निकले होते। सिर्फ पैसा ही सब कुछ नहीं है। पैसा कुछ है पर सब कुछ नहीं है। पैसा कमाओ, संत नहीं रोकते, कड़ा परिश्रम करो, हक हलाल, दसा नौ दी किरत कमाई, हार्ड वर्क, सारे धर्म कहते जितना मर्जी कमाओ, लेकिन किसी का हक मार के मत खाओ। किसी का हक मार के खाओगे तो वो जहर होगा। तो पैसे से भी सुख नहीं। कोई सोचता है ज्यादा बच्चे हों, ताकत ज्यादा हो, उससे भी सुख नहीं। कोई कहता है मैं राजा महाराजा बनूं,
बेचैनी, उनके भी चेहरे पे बुरा हाल होता है। नीचे कीड़े काटते हैं, ऊपर जाके बड़े बड़े ततैया काटने लग जाते हैं। चारों तरफ शोर मचा रहता है। चेहरे यूं होते हैं जैसे खेसदरी में सलबट पड़े हों, लटके हुए चेहरे, झटके हुए शरीर। क्योंकि अगर संतुष्टि नहीं आई, संतोष धन नहीं आया, तो त्रिलोकी का राजा भी दुखिया है। ये हमारे धर्मों में लिखा हुआ है। पर संतुष्टि कहते किस बला को है? जो आपके पास है, धन दौलत जमीन जायदाद, उसका सुख लो और बीमारों का इलाज, भूखों को खाना, प्यासों की प्यास बुझाने में कुछ हिस्सा उस पैसे का खर्च करो। जो आपके पास नहीं है उसके लिए कड़ा परिश्रम, मेहनत करो। किसी का हक मार के ना खाओ, इसी का नाम संतुष्टि है। संत कमाने से नहीं रोकते, हाथ पे हाथ धर के बैठने को नहीं कहते। कड़ा परिश्रम करो, दिमाग से, शरीर से। लेकिन ख्याल रखिए, दिमाग शैतानी काम भी करता है। कहीं सोचो गुरुजी ने कह दिया दिमाग से तो ठगी की योजना बना लेते हैं, ये भी दिमाग से बनती है। किसी के घर में चोरी कैसे करनी, ये भी दिमाग का काम है। मीठी छुरी बन के जेब कैसे काटनी है, ये भी दिमाग का काम है। ना 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 ना, बुरे कामों में दिमाग लगा के नहीं, अच्छे कामों में दिमाग लगा के आप कमाओ या शरीर से कमाओ। संत कभी नहीं रोकते, बल्कि उसमें दुगनी चौगनी हजारों गुना बरकत पड़ेगी जो मेहनत की कमाई होगी। आगे आया जी, सारी जिंदगी में जो भी कमाए आत्मा के वो काम ना आए। आत्मा के काम आने वाली एक चीज, घड़ी सत्संग यहां नाम मिल जाए, मायक पदार्थ सब यहीं रह जाएंगे, आगे साथ कुछ भी ना जाए हमारे। इस बारे में लिखा बताया है, मनुष्य जन्म दुर्लभ है और मालिक के मिलने का समय है। जो काम हम करते हैं वो सब शरीर के साथ संबंध रखते हैं। इनमें से हमारी आत्मा के काम आने वाला कोई भी नहीं। इसके काम आने वाली चीज केवल साथ संगत है, जिससे नाम की प्राप्ति होती है। इसलिए मनुष्य जन्म को मालिक की भक्ति में लगाकर इससे लाभ उठाओ। भई परापत मानुख देहोरिया, गोविंद मिलन किए तेरी बरिया। अवर काज तेरे किते न काम, मिल साध संगत भज केवल नाम। भई प्राप्त मानुख देहुरिया, मनुष्य का आपको शरीर मिल गया, मांस का शरीर मिल गया। गोविंद मिलन किए तेरी बरिया, उस गोविंद अल्लाह वाहिगुरु गॉड को मिलने का अवसर है, बारी है। अवर काज तेरे किते ना काम, जितने भी तू काम करता है राम नाम को छोड़ के, अल्लाह वाहिगुरु की भक्ति को छोड़ के, वो तेरी आत्मा के काम नहीं आते, ना यहां ना वहां। कौन सा काम है? मिल साध संगत भज केवल ना, उस मालिक का नाम जपो, सत्संग में आओ, सुनो और अमल करो तो फायदा जरूर होता है। मन माया दोनों भरमाए भटकाए, काल ने ये हथियार बनाए। आकर यहां घर काम भूल बैठा, सारी जिंदगी है बगार में गवाए। घर अपना ये भूल गया, देश बेगाने पड़ा पांव पसारे। आपने देखा होगा गांव में किसी को लोग निठल्ला कहते हैं, निठल्ला। जो खा लिया पी लिया जाया, खा लिया पी लिया जाया, ना लेना ना देना, शोर मचाने में सबसे आगे, खाने में सबसे आगे, काम धंधा करना नहीं, लोग कहते हैं निठल्ला। तो हासिल कुछ नहीं होता, वो बगाड़ होते रहते हैं, जैसे एक गधा होता है। अब गधे को आजकल हो सकता है कहीं अच्छा हरा चारा डालते हो। पहले हमने देखा स्कूल जाया करते, आसपास ही कुम्हार भाइयों के घर होते थे,
तो वहां गधे बहुत थे। हमने तो उनको कभी चारा डालते नहीं देखा, टांग से टांग बांध दी और बाहर छोड़ दिया, दुलत्ते झाड़ते रहते हैं, राख में लिटते रहते हैं, लोटपोट होते रहते हैं। कहीं जैसा कुछ मिल गया, कूड़े करकट के ढेर हैं, उन्हीं में मुंह मार लिया, खा लिया, चल भाई, और सुबह फिर जोत लेते हैं देख तेरे की काम धंधे पे। तो संतों ने कहा है कि अगर आप राम नाम नहीं जपते तो बुरा ना मानिए, आप भी उस प्राणी की तरह सारा दिन इस दुनिया में बोझ ढोते रहते हैं, यहीं पे छोड़ के एक दिन जाना है। ये आप सबको मालूम है। आपके पिताजी, दादा, परदादा, मां जो आज इस दुनिया में नहीं है, जब वो इस दुनिया से गए तो साथ क्या लेके गए? उन्होंने जो जायदाद बनाई थी, वो उन्होंने जो मकान बनाया उसमें से आधी इंच जगह, जो भी उन्होंने बनाया, क्या वो अपने साथ लेके गए? आप उनके बेटे बेटियां हैं, क्या आप में से एक बेटा या बेटी उनके साथ गया? नहीं गया। सोचने वाली बात है कि जब आपको पता है कि आपके मां बाप, परिवारजन जो भी इस दुनिया से जा चुके, वो साथ कुछ नहीं ले जा सके, तो आप साथ क्या ले जाओगे? आपने अपनी आंखों से देखा होगा, जब आत्मा थी तो उनकी कदर थी, और जैसे आत्मा गई तो इतने बेकदरे हुए कि एक बेड चारपाई नसीब नहीं हुई, धड़ाम से नीचे रख दिया। आप नहीं रखा होगा, या आपके किसी आसपास वाले ने रखा होगा। क्यों भाई? अगर वो चारपाई पे लेटे रहते तो क्या चारपाई गड़ सड़ जाती? नहीं। ये बुजुर्गों ने शिक्षा देने के लिए तरीका अपनाया कि आदमी को समझाए कि जैसे आत्मा गई, शरीर नीचे, अब उसको नहलाया जाता है। ये भी एक रीत है। अब वैसे देखा जाए तो नहलाने को उनकी कौन सा बारात जानी है? मुर्दा है, कहते नहीं इसके कपड़े दूसरे हैं, फला फला है, बदलेंगे। क्यों भाई? वो तो बाद में पता चलता है। नहला रहे थे, नहलाने के बहाने गले में चैनी है वो उतार ली, हाथ से घड़ी उतार ली, अंगूठियां उतार ली, पुराने टाइम में तागड़ी होती थी वो तोड़ लेते थे। हमने बुजुर्गों से पूछा इसकी घड़ी क्यों उतार रहे हो? कहते इसमें पानी पड़ जाएगा। हमने मुर्दे ने कौन सा टाइम देखना है? जिसके खुद के अंदर पानी पड़ गया तो पड़ने दो घड़ी के अंदर। लेकिन घड़ी बाद में खुद या तो बरतनी है या फिर अपनी वाह के लिए गरीबों में बांटनी है। ये ले भाई हम ये दे रहे हैं, है समान उनका, नाम आपका। तो इस तरह से बेचारों को कपड़े भी ढंग के नसीब नहीं होते, सस्ता सा लट्ठा लाके देते हैं, ढंग से सिलाई उसकी भी नहीं करते, दो बाजू से बना के दे तरह की चढ़ा देते हैं जैसे तैसे। और फिर चार लोगों के कंधे, आजकल तो कंधे भी नसीब नहीं होते, सीधे कैंटर में चल भाई। पहले 2.5 गज जगह मिलती वो भी गई, शहरों में पक्की जगह बना ली, एक को जलाया, दूसरा आया, दूसरे को जलाया, तीसरा आया, हो गया सफाया। पहले कम से कम थोड़ी जगह तो होती थी, लेकिन वो भी नहीं। तो हमारा कहने का मतलब, क्या आपको इस बात से समझ नहीं आ रही कि आपके साथ क्या जाने वाला है? आप पूछो कि क्या गुरुजी फिर कुछ भी ना करें? नहीं करो, पर अत्याचार तो मत करो, ठगी बेईमानी भ्रष्टाचार तो मत करो, किसी का हक तो मत मार के खाओ, जब इस दुनिया से जाना ही। क्यों करते हो? क्यों दहशत फैलाते हो? क्यों तड़वाते हो किसी को? जब जाना ही है। और यहां के कर्म आगे काम आते हैं। बुरे करोगे तो नरक दोजक में जलोगे, अच्छे करोगे तो स्वर्ग जन्नत, और राम नाम जपते हुए अच्छे कर्म करोगे तो निज धाम, यहां ऐसा परमानंद रहता है, यहां भी वहां भी, जो कहने सुनने से परे है। लाखों मटके शराब के और राम नाम का वो एक पल अगर नसीब हो जाए जिसमें वो परमानंद प्राप्त होता है, तो लाखों मटकों से वो एक पल का नशा ज्यादा होता है, और वो दोनों जहान में कभी उतरता नहीं, परमानेंट बना रहता है। तो भाई आपके सवालात कुछ आ गए हैं, पर्चियां पढ़ के इधर से सुनाएंगे। हाँ चलिए डॉक्टर साहब बोलिए। धन्य सतगुरु, तेरा ही आसरा, निखिल मोंगा। गुरुजी, मृत्यु के बाद आत्मा का क्या होता है? अभी आपको बोला स्वर्ग नरक में जाती है, और राम नाम लिया हो तो आवागमन से मुक्त होके निज धाम सचखंड सतलोक अना में जाती। नमन और नीतीश,
गुरुजी आत्मा को मोक्ष कैसे मिलता है? भगवान ओंकार के सुमरन से, उसकी भक्ति इबादत से ही मोक्ष संभव है। नमन। गुरुजी अगर मनुष्य बुरे कर्म करता है तो उसे उसका फल मिलता है या नाम लेने से पाप कट जाते हैं? जो बुरे कर्म किए हैं आप गुरुमंत्र लेते हैं और उसका जाप करते हैं तो किए कर्म भगवान के नाम के प्रताप से कटते चले जाते हैं। तरुण मोंगा संग्रिया से, गुरुजी सचखंड क्या है? वो निजधाम यहाँ मालिक नूरी स्वरूप में प्रकट है। यहाँ आत्माएं जाती हैं, उनकी पहचान रहती है और उन्हें वो परमानंद, वो लज्जतें, खुशियां मिलती हैं। वहां कोई गम नहीं, सुख नहीं, दुख नहीं, वहां ओनली परमानंद है, लज्जत है, नजारे हैं। उसी का नाम सचखंड यानी सच भगवान खंड जगह। यहाँ भगवान की वो जगह, यहाँ भगवान प्रत्यक्ष रूप में प्रकट है, हर किसी के साथ रहते हैं। पुरुषोत्तम झा राजस्थान पत्रिका से, इनके 4 प्रश्न है। पहला प्रश्न, गुरुजी अभिनेता चित्र से, संत चरित्र से संदेश देते हैं, संतों का चरित्र बदल रहा है, जनता क्या करे? सच्चे संत का चरित्र आदिकाल से ना बदला था, ना बदला है, ना बदलेगा। 100% वो सही थे, सही हैं, सही रहेंगे। ये घोर कलयुग की नगरी है। यहाँ 10-10 रुपयों के लिए इज्जतें नीलाम होती हैं। लोगों को ज्यादा पैसा मिले तो वो क्या नहीं कर सकते, हमारे नजरिए से ये भी संभव है। इनका अगला प्रश्न, गुरुजी लोकतंत्र को मजबूत कैसे किया जा सकता है? अब तो काफी कुछ आ गया है आपके हाथ में, अगर मजबूत करना चाहो तो। ये कहते हैं कि छोटा सा बटन आया है, उससे काफी मजबूत हो जाएगा। दिल्ली में हमसे पूछा था, वहां जब सफाई महाअभियान हुआ, अभी महीना 2 महीने पहले की बात, 1.5 महीना होगा, तो वहां बहुत पत्रकार आए, कहते गुरुजी ऐसा ही सवाल था बिल्कुल। तो हमने कहा कि कोई ऐसा होना चाहिए कि या तो सुप्रीम कोर्ट या फिर राष्ट्रपति के नाम पे कोई बटन होना चाहिए कि अगर किसी को कोई भी पसंद नहीं है तो वो बटन दबा दो। हमें तो पता नहीं राम ने कैसे बुलवा दिया, और बाद में अभी हमें तो रात भी पता चला, कल परसों भी पता चला कि कोई ऐसा वाकई बटन लगेगा जिसको अगर आपको कोई भी पसंद नहीं है तो वो बटन दबा दो तो सारे नापसंद हो जाएंगे। ऐसा सुनने में आया है। तो हो सकता है इससे सफाई हो जाए, लोग ठीक हो जाएं, वो भी सेवा करने लग जाएं, नेक बन जाएं, क्योंकि बटन बड़ा खतरनाक है। जी। इनका अगला प्रश्न, गुरुजी आपको प्रशासन सत्संग की अनुमति आसानी से नहीं देता, क्या कारण आप मानते हैं? भाई क्या कारण माने, हम तो आज भी चले तो 7 बजे थे कि 2 घंटे में पहुंच जाएंगे। बड़ा सीधा रास्ता बताया जलेबी वाला, बिल्कुल जलेबी की तरह आए हैं। और क्या करें, क्या वजह है, राम जाने क्यों वजह है, वो भी मालिक जाने। आप यहां कोई भी सज्जन, जो आप लोग खास करके पत्रकार समाज, आप कह देते हो ना गुरुजी के सिख उल्टे, आप यहां निगाह मार के देख लो, हमें लगता है 50% सिख लोग बैठे हुए हैं। आप खड़े होकर देख लो, अगर आपको लग रहा है ये सब झूठ है, 100% झूठ है। हमारा सभी धर्मों से प्यार है। जो नशे माफिया हैं वो उनको पसंद नहीं है। हम वो किसी भी रूप में हो सकते हैं, क्योंकि हैं तो वो भी आदमी, वो कोई भी रूप धारण करके किसी धर्म की आड़ लेके वो ऐसा कर सकते हैं। लेकिन हमारा जितने भी गुरु हुए, संत पीर पैगंबर, वो सब के सब हमारे लिए बेहद आदरणीय है। हम तो खाकसार चौकीदार हैं और वो सारे संत महापुरुष गुरु मालिक स्वरूप हैं। हमेशा हम ये बात कहते हैं, सवाल ही पैदा नहीं होता। पता नहीं वजह क्या है, आप अगर ढूंढ लें तो हमें भी जरूर बताइए। हमें तो यही वजह मिली कि एक तो लोगों को ये डर है कि गुरुजी आते हैं तो इकट्ठ इतना हो रहा है, अगर ज्यादा लोग जुड़ गए तो पता नहीं क्या होगा। दूसरा कारण नशा माफिया, जिनका 1992-93 में हमारे पास चिट्ठियां आती रही कि अगर आपने नशा बंद करना बंद नहीं किया तो हम आपको खत्म कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। वो भी एक कारण हो सकता है। और भाई बुराइयां सारी ही, उनको तो डर है कि गुरुजी ऐसे सच के राह पे चल रहे हैं, अगर ये चलती रहे तो बुराइयां खत्म हो जाएंगी। उनके नुमाइंदों को भी ये डर है, वरना पता नहीं वजह क्या है। और हम हर जगह जाते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, हर जगह राम नाम का। लेकिन ये 1-2 जिलों में पता नहीं वजह क्या है राजस्थान के, कि यहाँ आना भी है तो आओ जलेबी की तरह, अब जाना है पता नहीं वो भी जलेबी की तरह, मालिक जाने। तो ये रास्ता हमने तो ये सोचा था कि 2 घंटे का है, चाहे टिब्बी में से आ जाओ चाहे डब्बाड़ी में से आ जाओ। कहते ना जी इधर से आपने नहीं जाना। तो हमने कहा जी ठीक है, जिधर से जाना उधर से ही जाना। हमने तो बाजा बजाना राम नाम का, जिधर से मर्जी जाके बजाना, कोई फर्क नहीं पड़ता। पर शुक्र करो, कई लोग कहते गुरुजी आपके पास गाड़ियां हैं, अगर ऊंट होता तो क्या होता। अब गाड़ी ना ले तो ऊंट ही ले सकते हैं, बैलगाड़ी ले सकते हैं। फिर तो आ गए सत्संग के दिन, 2 दिन पहले ही चलना पड़ेगा, क्या पता कहां से आना पड़े। सो भाई ये हमें भी नहीं पता कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। ठेके शरेआम खुले हैं, नशे शरेआम खुले हैं, राम नाम पे साथ संगत जी पूरी पाबंदी है। बड़ी मुश्किल से परमिशनें मिलती हैं।
अब आपकी सारे शहर की गंदगी साफ करनी हो तो भी ऑफिसर साहबान अकड़ जाते, ना जी अभी नहीं देना, अभी नहीं देते, देंगे तो सही पर अभी नहीं देंगे। क्यों भाई, अभी दे दोगे तो क्या हो जाएगा, ज्यादा लोग आ जाएंगे, जल्दी हो जाएगा काम। अब एट द स्पॉट एकदम मौके पे बताया जाता है तो लोगों का आने में बड़ी देरी होती है। अब सफाई करनी है उसमें भी परमिशन जरूरी है, गंदगी फेंकने में कोई परमिशन नहीं है ना कलयुग। चाहे आप खड़े हो, बाइक वाला आपके मुंह के ऊपर पिचकारी मार के भाग जाए, पान की कोई हर्ज नहीं। बीड़ी जलती आपकी दुकान में फेंक जाए, सारी दुकान जल जाए, कोई हर्ज नहीं। लेकिन सफाई करनी है, आपका कचरा साफ करना है, आपके सीवरेज साफ करने हैं, तो उसके लिए जरूरी है कि आपको परमिशन लेनी है। तो ये भाई कलयुग की नगरी है। जैसा फिर भी हम तो साधुवाद ही कहेंगे यहाँ के नगरवासियों को, यहाँ के ऑफिसर साहबानों को बहुत बहुत आशीर्वाद कहेंगे, जिन्होंने सत्संग में शिरकत भी की और सत्संग करवाई भी। भगवान उनकी झोलियां खुशियों से भरे, दया में रहमत उन पे करे, आशीर्वाद। इन्हीं का अगला प्रश्न है गुरु जी, चुनाव आचार संहिता के दूसरे दिन आप यहाँ सत्संग कर रहे हैं, इसका क्या मतलब समझा जाए? ऐसा ही प्रश्न मनोज पुरोहित दैनिक भास्कर का भी है कि राज्य में चुनाव घोषणा के बाद आपकी सभा यहाँ हो रही है, आप किस पार्टी को सपोर्ट करेंगे? हमारी सभाएं तो बीकानेर में अभी थोड़े दिन पहले हुई थी, जयपुर में हुई थी, तो हमारा सपोर्ट स्पॉट का तो कुछ लेना देना नहीं भाई। हम तो उस भगवान की सपोर्ट करने आए हैं और आपको उसके साथ मिलाने आए हैं, तो उसको वोट डालो, यकीन मानो अगर उसको डालोगे तो शायद आपके घरों में, परिवारों में किसी तरह की कोई कमी नहीं रहेगी। बाकी दूसरों को आप उनसे गारंटी ले लो, भगवान की गारंटी हम देते हैं, छाती ठोक के देते हैं। आप राम नाम जपो, ना मिले तो हम आपको गारंटी देते हैं, हम जिम्मेवार हैं, इससे ज्यादा हम और क्या कहें। बाकी जो आप कह रहे हो वो उनसे पूछ लो जो देने वाले हैं, कितना देंगे, कितना बोलेंगे, कितना तोलेंगे, क्या देंगे, वो उनसे पूछो भाई, वो उनका महकमा है। हमारा जो महकमा है वो हम बता सकते हैं जी। मनोज पुरोहित दैनिक भास्कर का इनका अगला प्रश्न है, गुरु जी बुद्धवाड़ी में सत्संग क्यों नहीं हो रही? यही वजह है कि नहीं जी, आप उधर नहीं आना है, इस साइड में नहीं आना है, सत्संग नहीं करना है। तो साध संगत को भी ये मालूम है और नहीं मालूम तो होना चाहिए मालूम कि राम नाम 1954 से शायद वहां आश्रम बना हुआ, मस्ताना जी महाराज वहां जाते, सत्संगें होती, हम भी जाते रहे हैं। तो बस वही नशा माफिया ने ऐसा शोर शराबा मचाया, इस तरह के चक्कर चलाए, तो इस वजह से ये रोका गया। और अदरवाइज हम तो हमेशा तैयार रहते हैं, लेकिन वजह वही है जो आपको अभी बोली है। पंकज इंसान, गुरु जी इंसान अपनी किस्मत खुद बनाता है या भगवान ने उसकी किस्मत में लिख दिया वो ही होता है? भगवान ने जो लिखा वो तो होगा, लेकिन अपनी किस्मत आदमी भगवान का नाम लेके अच्छे कर्म करके बना सकता है। हिंदू धर्म में हमारे लिखा है, हिम्मत करे अगर इंसान तो सहायता करे भगवान। इस्लाम धर्म में लिखा है, हिम्मते मर्दा मदद खुदा। तो आप मेहनत तो इंसान को करनी है, अगर मेहनत करे तो अपनी तकदीर बदल सकता है। सौरभ इंसान डबवाली से, गुरुजी जब हम मरते हैं उस वक्त क्या हमें पता होता है कि हमें कौन ले जा रहा है और कहां लेकर जा रहा है? अगर राम नाम जपते हो, सुमरन करते हो, तो इस फानी शरीर में भी आपको पता लगेगा आपको कौन ले जा रहा है और आप कहां जा रहे हैं। अगर आप राम नाम नहीं जपते तो आत्मा को पता चलेगा, उसको चले न चले तो वो तो नरकों में घसीट के आपको ले जाया जाएगा। ये साइंस भी मान चुकी है और धर्म भी मान चुकी है। इन्होंने नाम नहीं लिखा, इनका प्रश्न है, गुरुजी आपने कहा कि संतों का किसी से द्वेष झगड़ा नहीं होता, तो फिर कमांडो तथा इतनी फोर्स की आवश्यकता क्यों? हर जगह सवाल किया जाता है ये वाला, और आपका स्वागत। हम तो एक छोटे से फकीर हैं भाई। श्री राम जी, श्री कृष्ण जी भगवान हुए और श्री कृष्ण जी के पास नारायणी सेना थी। आज मिलिट्री का जो कमांडो है, ऐसे ही उनकी सारी सेना के लोग थे, इतने जबरदस्त। वो तो भगवान थे, भगवान होके वो इतनी बड़ी फौज बना ली उन्होंने। हम तो एक छोटे से फकीर, और ये फौज भी आपकी यहाँ की और यहाँ के राजा महाराजाओं ने हमें फौज दी है कि बुराई के आगे तंग ना करे राम नाम वालों को। तो हमें लगता है इससे आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए। हमें अगर डर होता तो हम शीशे के कैबिन में छुप के बैठ के आपको सुना के भाग जाते। शरेआम बैठे हैं और शरेआम घूमते रहते हैं। सो ऐसा हमें कोई डर नहीं है, लेकिन भगवान का नाम लेने वालों को इस कलयुग में वाकई बुराई के लोगों से डर रहता है, तो ये लोग आते हैं। और दूसरा कारण हम ये भी, एक और भी है, ये जितने भी फोर्स वाले सज्जन आते हैं, इनका काम क्या रहता है? चोर पकड़ लिया, कातिल पकड़ लिया, इसको पीट लिया, उसको पीट लिया, इसको पकड़ लिया, खुद भाग लिए, कभी खुद के पड़ गई, कभी दूसरे के पड़ ठोक दी। तो ये चलता रहता है प्रोग्राम। तो हैं तो ये भी इंसान। हमारे ख्याल से ये एक भगवान की कृपा है कि इनको भी राम नाम सुनने का, अल्लाह वाहिगुरु का नाम लेने का आज मौका मिला, वरना इनके लिए कहां टाइम होता है। सारा दिन भागा दौड़ी,
तो हमें तो लगता है भगवान की कृपा है इन पे, ये अपनी ड्यूटी दे रहे हैं, वो एक अलग चीज है, लेकिन राम नाम अल्लाह मालिक का असर हो रहा है, वो भी बहुत बड़ी बात है। सो आशीर्वाद जी आगे। नरेश इंसान श्री गंगानगर से। गुरुजी 84 लाख जोनियों को भुगतने के बाद भी इंसान मनुष्य जोनी में दुख क्यों भोगता है? 84 लाख जन्मों के आखिर में जन्म मिलता है और सब जन्मों के संचित पाप कर्म, क्योंकि ये शरीर मजबूत है, इसमें भोगने पड़ते हैं, इस शरीर के भी और पिछले शरीरों के भी। अगर सुमन कर ले तो ये सबको चुटकियों में जला भी सकता है, इतनी ताकत है इस शरीर में, तो इसलिए वो कर्म भोगता है। सुमन कर ले कर्म कट जाते हैं और मालिक की प्राप्ति होती है। जगतार सिंह इंसान बड़ियावाली से। हजूर पिताजी जदों मैं सिमरन करता हाँ तां मैनू होर विचार क्यों आते हैं? नेचुरली जब आप सुमन करते हैं तो विचार तरह तरह के आते हैं। वो मन का काम है कि आप राम नाम में न लग जाएं, कहीं मालिक की प्राप्ति न कर लें, पर आप सुमन करते रहो, लगे रहो, आने दो विचारों को, अपने आप विचार खत्म होते जाएंगे और मालिक का नूरी स्वरूप एक दिन जरूर नजर आएगा। राजकुमार रतनगढ़ से। गुरुजी ग्रह नक्षत्र ज्योतिष का क्या मनुष्य पर प्रभाव होता है? हमारे ख्याल से कर्म और ध्यान का इंसान पे प्रभाव होता है। इन्होंने नाम नहीं लिखा। गुरुजी मैंने पहले नाम लिया हुआ है पर मैं अपनी आत्मा को परमात्मा से नहीं मिला पाई। अब मैं दूसरा गुरु आपको बनाने जा रही हूँ ताकि आप मेरी आत्मा को परमात्मा से मिला सकें। जी बेटा, मिलाना तो भगवान ने, हम आपको गुरु मंत्र बता सकते हैं बेटा, जाप आपने करना होगा। हाँ, ये गारंटी है, आप घंटा सुबह शाम 2 महीने भी लगातार सुमन करेंगे, व्यवहार के सच्चे बनोगे, बुरी आदतें राम नाम से छूटती जाएंगी, तो यकीनन मालिक के नजारे मिलने शुरू होंगे और मालिक की प्राप्ति भी होगी। उमाशंकर। गुरुजी सृष्टि के रचयिता कौन है? ओंकार, वो सुप्रीम पावर जिसने ब्रह्मा जी, विष्णु जी, महेश को बनाया। बंटी अरोड़ा संग्रिया से। गुरुजी आप कहते हैं कि भूत वगैरह कुछ नहीं होते, तो भूत शब्द का मतलब बताएं। वैसे भूतकाल का मतलब होता है कि जो गुजर गया, और भूत का मतलब भी यही होगा कि जो गुजर गया, चला गया, कि वो वापिस आ गया। नहीं, भूत प्रेत पिशाच की जोनी है पर रूहानी मंडलों पे। इस धरती पे कोई भूत प्रेत ओपरी पराई जिन चुड़ैल नहीं होती, पर अगर आपको लगता होती है तो हमारे सवाल का जवाब दीजिए। भूत प्रेत उनके अंदर क्यों नहीं घुसते जो रोज कारों में चलते हैं या जहाज में उड़ते हैं? वो सुबह का ब्रेकफास्ट करें इंडिया में, दोपहर का लंच सिंगापुर में, शाम का लंदन में जाके कर लें, मजे आ जाए भूतों को जहाज में घूमने के। जो सुक्के रोड तोड़ते हैं उनके अंदर ही भूत क्यों घुसते हैं? अज्ञानता ही भूत है, कोई भूत बात नहीं होता। हम चैलेंज करते हैं, कोई भूत नहीं है इस धरती पे, रूहानी मंडलों पे है, पर वो भूत कभी किसी के अंदर आ ही नहीं सकता। ये सब पखंडवाद है, ढोंग है, लोगों को लूटने का तरीका है। अंजू, जिनिया और रिजुल। गुरुजी आप जो नाम दान देते हैं वो 3 शब्द का है। पुराने बुजुर्ग कहते हैं कि पूर्ण गुरु के 5 शब्द होते हैं, क्या 3 शब्दों से मुक्ति होती है जी? पूर्ण गुरु चाहे तो 1 शब्द से मुक्ति, और अरे छोड़िए शब्द, वो चाहे तो अपनी आंखों की दिव्य दृष्टि से मुक्ति दिला सकता है, पूर्ण संत। परविंदर। और यहां तक शब्दों की बात है तो वो 5 शब्द अंदर के बोलेंगे, कि वो दुनकारे हैं, वो 5 तरह की आवाजें हैं, वो तो गाए नहीं जा सकते, बोले नहीं जा सकते, देखे जा सकते हैं, सुने जा सकते हैं। तो संत चाहे अपनी निगाह से, संत चाहे 1 शब्द देके भी उनसे मिला सकते हैं। परविंदर सिंह 14 बीडी खाजूवाड़ा से। गुरुजी बाकी परिवार ने डेरा ब्यास से नाम ले रखा है, लेकिन ब्यास वाले संत जी दोनों जहानों में सुख शांति की गारंटी नहीं देते, केवल अगले जहान की देते हैं। इधर आप जी दोनों जहानों में खुशियों की गारंटी देते हैं, लेकिन आत्मा दोनों तरफ खींची जा रही है। क्या करूं, कहां से नाम लूं? बाकी परिवार ने वहां से नाम लिया हुआ है। भाई आपका जैसा ख्याल बेटा, हम किसी को मजबूर नहीं करते, पर ये जरूर बताते हैं कि आप अगर सुमन करोगे, नाम जपोगे, तो जो आपको अभी गारंटी बोली वो पक्की है हमारी तरफ से। करना भगवान ने है, जाप आपने करना है, हम तो एक गारंटी देने वाले मीडिया माध्यम हैं जो आपको बताने आए। सतपाल दामड़ी हनुमानगढ़ जंक्शन से। गुरुजी हनुमानगढ़ में साल में 1 बार सत्संग अवश्य किया करोगे? हम तो भाई गुरु सर मोड़ी आते जाते जितनी मर्जी करवा लो, करवाने वाले बनो, हम तो तैयार हैं, आप तैयार हो जाइए। क्योंकि आपको बोला ना, यहाँ सत्संग करने के लिए भी परमिशन चाहिए, बहुत जरूरी है। तो थूकने के लिए, गंदगी के लिए कोई परमिशन नहीं है, लेकिन राम नाम के लिए चाहिए। आप जब मर्जी करवाओ और हम तो जब मर्जी ले आओ, हम तो तैयार हैं, आपकी इच्छा है। बिल्कुल पास सरसा है, और जहाँ 2 घंटे का रास्ता है, वहां पर जिधर से आए उधर से तो 3-4 का है, लेकिन इधर से 2 का है, सीधा जाए तो। जी राजपाल गुदारा। गुरुजी पर्यावरण सुरक्षा एवं प्रभु सिमरन, इन दोनों में एक को चुनना हो तो कौन सा चुने? दोनों ही एक दूसरे से जुड़े हैं भाई। आप प्रकृति के में अगर
बिल्कुल सही तालमेल बिठाओगे तभी मालिक की कृपा दृष्टि होगी। पेड़ पौधे लगाओ, वातावरण शुद्ध स्वच्छ बनाओ और साथ में राम का नाम जपो तो सोने पे सुहागा, खुशियां बेइंतहा मिलेंगी। डॉक्टर अशोक नारंग, हनुमानगढ़ जंक्शन से। गुरुजी, कर्मों के रहस्य क्या हैं, समझाएं जी। बेटा, आदमी जो कर्म करता है, आदमी को छोड़ के बाकी जितने भी शरीर हैं वो सब काल नेगेटिव पावर के अनुसार ही सारे कर्म करते रहते हैं। पर एक उनको होता है कि वो भक्ति कर सकते हैं त्रिलोकीनाथ की, काल महाकाल की। पर कोई कोई उनमें आत्मा ऐसी होती है जो सुप्रीम पावर को मान के काल की भक्ति करती रहती है, तो उन्हें कहते हैं संस्कारी रूप। वो इस जन्म में कम भक्ति के बाद भी बहुत अव्वल दर्जा पा जाती है। और कईयों का ऐसा होता है कि बहुत भयानक संचित कर्म होते हैं, भक्ति करते रहते तो वो धीरे धीरे करते चले जाते हैं, तो उसको एहसास कम होता है। जब बहुत कर्म कर जाते हैं तो सुमन करने से एहसास होने लगता है कि वाकई मालिक ने मेरे बहुत कर्म काट दिए। कुछ देर बाद उसे एहसास होता है। तो ये जो आप काम धंधा करते हैं, अच्छे बुरे, इनको भी कर्म कहा जाता है। ख्यालों में जो आता है वो भी एक कर्म का ही हिस्सा है। तो सुमन के द्वारा ख्यालों के कर्म जल्दी कटते हैं, पर जो शरीर से और आत्मा से जो शरीर तौर पे कर्म करते हैं उन पे टाइम बहुत लगता है। डॉक्टर इंद्रजीत मोंगा, हनुमानगढ़ जंक्शन से। आदरणीय गुरुजी, मन को शांति कैसे मिले? गुरुमंत्र के जाप से मन के विचार दब जाएंगे, आत्मा बलवान होगी और फिर आत्मिक शांति मिलेगी। वो मन की शांति को या आत्मिक शांति। बालकृष्ण थरेजा, पंजाब केसरी से। गुरुजी, क्या संतों को किसी राजनीतिक दल की खुलेआम पक्ष करनी चाहिए? आप बताइए, कब संत करते हैं भाई? कभी किसी राजनीतिक दल की कोई संत पीर फकीर ऐसा नहीं करता। सो संत तो सबका कहते कि जो अच्छे कर्म करे, जो भले कर्म करे, उसका साथ हो। गुरजिंदर इंसा, हनुमानगढ़ से। गुरुजी, नाम चर्चा घर में जा रहा था, रास्ते में एक्सीडेंट हुआ पड़ा था, कोई उसे उठा नहीं रहा था, आपकी दया मेहर से उसे हॉस्पिटल पहुंचाया जी। और ऐसी एक परिचित त्रिलोक इंसान अनूपगढ़ से है। पिताजी, कुछ दिन पहले सुबह जब मैं अपने ऑफिस जा रहा था तो मैंने देखा एक लड़का मकान पर रंग करते समय फिसल कर नीचे गिर गया, बेहोश हो गया। वहां बहुत लोग सिर्फ उसे देख रहे थे। मैंने आप जी की प्रेरणा पर चलते हुए उसे मोटरसाइकिल पर बिठाकर अस्पताल पहुंचाया। ऐसी एक और प्रतिया सुनील सिरडाना, एडवोकेट। पूज्य पिताजी, हम 1 अक्टूबर को श्री गुरुसर मोडिया से श्री गंगानगर रात को जा रहे थे। रास्ते में खूनी चक गांव के पास टेम्पू का ट्रक से एक्सीडेंट हुआ था। हम बाइकों पर 8 जने जा रहे थे। हमने उन घायलों को गाड़ियां रुकवाकर श्री गंगानगर अस्पताल पहुंचाया। हम पर ऐसी रहमत बनाए रखना चाहिए। खड़े हो जाए बेटा, शाबाश, बहुत बड़ी बात। किसी इंसान की जिंदगी बचाने से बढ़ के कोई पुण्य कार्य नहीं होता। तो आप प्रसाद लेना बेटा, और हो सके तो पत्रकार समाज को भी मिलना। ये आपकी बात बताएं लोगों को, ताकि लोग डरे ना, और ऐसे कोई पड़ा होता है तो उसको उठाएं, क्योंकि पशु भी पशु का साथ देता अपने कबीले का। तो इंसान सारे एक हैं। किसी को ऐसे चोट लगे, डरो मत, उसको उठाओ, उसका भला करो, तो भगवान आपका भला जरूर करेंगे बेटा। मालिक दया में रहमत से नवाजेंगे। प्रसाद लेना यहाँ पे, आशीर्वाद। इन्होंने नाम लिखा, गुरुजी, जब आप किसी से कुछ लेते नहीं तो इतना पैसा कहां से आता है? अरे भाई, 700 एकड़ जमीन है और दिन रात लगे रहते हैं। हम खुद भी खेती बाड़ी करते हैं और नई नई टेक्निक से, क्या आप मानोगे कि 1 एकड़ में 13 तरह की फसल हमने 6 महीने में ले ली? क्या आप यकीन करोगे? नहीं करोगे तो आ जाओ, हम आपको दिखा देते हैं। सो किसानों को दिखाते रहते हैं जो वहां आते हैं। तो उससे जो भी आमदन आई वो सारी की सारी, ये खर्चा नहीं है, ये परमानेंट टेंट बनाए गए। आप देख ली कितने टुकड़े हैं इसमें। कपड़ा तरह तरह का लेके इसको रंग बिरंगा बना दिया, आपके लिए डेकोरेशन है और हमारी तरफ से कपड़े का बचाव है। अरे ये जो लाठियां सी गड़ी हुई हैं, आप ये भी देख लो, ये भी ऐसे ही पेड़ कहीं से लाए गए और वो जो लगा कि इनको जगह से उखाड़ा गया तो ये इस काम में आ गए। रही बात गाड़ियों की, तो हमारी कुछ गाड़ियां आती हैं, वो भी हम अपनी मेहनत से बनाते हैं, मांग के नहीं। बाकी गाड़ियां सात संगत की होती है। कोई राजस्थान के सेवादार हैं, कोई हरियाणा के सेवादार हैं, कोई पंजाब, कोई दिल्ली, कोई हिमाचल। तो ये जो आपके पंखा कर रहे हैं, पानी पिला रहे हैं, बाद में लंगर भोजन खिलाएंगे, आसपास इंतजाम कर रहे हैं, आपको लेके आ रहे हैं, गाड़ियों पे छोड़ के आ रहे हैं, तो ये सब उनका ही इंतजाम अपना अलग तरह का होता है। तो ये सब इस तरह से ये सारे खर्चे चलते हैं जी। मंजू योगी, सादुल शहर से। गुरुजी, जिसने नामदान लिया है, क्या वो किसी और देवी देवता को नहीं मान सकता, यानी कि उपवास वगैरह नहीं रख सकता? उपवास रखो, लेकिन 24 घंटे पानी पे रहो, गर्म पानी पे। और जब खोलना है तो बिल्कुल हल्का भोजन लेके खोलो, चूरी पहले न ठोको। क्योंकि आमतौर पे जो उपवास होते हैं, पहले चूरमा का कूटते हैं घी में। 10 दिन का भोजन सूरज निकलने से पहले पहले ठोक लेते हैं। फिर कथा बाणियां सुन सुन के, खुराटे मार मार के दिन पूरा करते हैं। जैसे रात आती है, भोजन की तरफ यूं टूट पड़ते हैं कि बस पूछो मत। जैसे टिड्डी दल टूट पड़ता है, कुछ नहीं छोड़ते, जो भी पड़ा हो। वैसे पहले से तैयार होता है, केले सेब संतरे
इससे अच्छा नहीं, आंतड़ियां बेचारी चिल्ला उठती हैं अंदर से, हो ये व्रत है, 10 दिन का भोजन कुछ घंटों में अंदर, अगर ये व्रत है तो फिर खाली खाना किसको कहते हैं? तो व्रत रखना है तो 24 घंटे गर्म पानी पे रहो, राम का नाम जपो, याद आएगी मालिक की। और जब खोलो व्रत तो बिल्कुल हल्का फुल्का भोजन लेके खोलो, शरीर भी स्वस्थ रहेगा, चाहे डॉक्टर साहबान बैठे उनसे पूछ लो, और आत्मिक तौर पे, रूहानी तौर पे भी आप खुशियां हासिल करेंगे, कोई रोकता नहीं है। रही बात देवी देवताओं की, तो जिन्होंने देवी देवताओं को बनाया, अगर उस सुप्रीम पावर का जब नाम लेते हैं तो वो एक देवता नहीं, सारे देवी देवताओं का सिमरन बीच में ही आ जाता है और सारे ही खुश हो जाते हैं। ब्रिजलाल इंसा मंडी गोलवाला से, गुरुजी किसी घर में मृत्यु होने पर उसके परिवार के कुछ सदस्य सिर के बाल साफ क्यों करवाते हैं, इसके पीछे क्या कारण है? भाई हमें तो पता नहीं उससे क्या फायदा होता है, खाज खुजली मिट जाती होगी या कोई रीत बनाई होगी, हमें तो पता नहीं। लेकिन रूहानियत में, सूफियत में ऐसी कोई रीत नहीं है। बाल काटो, रखो, मर्जी आपकी, कोई आपकी रीत है वो अलग चीज है, पर गई हुई आत्मा को इससे रत्ती भर भी फायदा नहीं होता। वरना समेत पशु सबको मोड़ दो और सब मजा ही आ जाए, उसको सारा ही फायदा हो जाए, ऐसा कुछ होता नहीं है। आपकी इच्छा है, परिवारों का कोई रीत बनी है वो अलग बात है, लेकिन रूहानियत में इसके कोई मायने नहीं है। इससे ना तो अपनी खुद की आत्मा को और ना आ जाने वाली आत्मा को कोई फायदा होता है। रजनी हनुमानगढ़ से, गुरुजी हमें कैसे पता चलता है कि राम नाम से हम तर जाएंगे? जो लोग राम नाम नहीं लेते वो भी सुखी हैं, फिर क्या नाम लेने से ही सुख मिलता है? जब राम नाम लेते हैं तो मन कहीं और भटकता है, क्या ये फिर सही है जी? भाई राम नाम से आपको सुख कैसे मिलेगा? घंटा सुबह घंटा शाम 2 महीने सुमन कर लो, सीधी सी बात है। हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या, आप करके देख लो, आपको पता चल जाएगा कैसा सुख मिलता है। अगर आप जाप ही नहीं करते, उदाहरण के तौर पे मक्खन सामने, घी, दूध, बादाम सामने, सुबह धोख मार ली, शाम को धोख मार ली, क्या ताकत आएगी? उठा के खा लो, स्वाद भी आएगा और पावर भी आएगी। तो वैसे ही राम नाम है, अगर जाप करोगे अल्लाह वाहिगुरु का नाम तो ताकत भी आएगी और स्वाद भी आएगा और लज्जत खुशियों से माला माल भी हो जाओगी। राकेश जाखड़, गुरुजी नाम लेने की उम्र क्या होनी चाहिए? जब बच्चे को समझ आ जाती है, 4-5 साल का बच्चा, और हमें लगता है कि अब तो 4 साल ही काफी है, उसे समझ आ जाती है, तो 4 साल का बच्चा गुरुमंत्र नाम ले सकता है। क्योंकि पता नहीं उम्र कितनी है कुल, ये कुछ कहा नहीं जा सकता, वो बड़ा होगा कि नहीं, जवान होगा कि नहीं, ये तो राम जानता है। इसलिए कम से कम वो नाम लेके मोक्ष तो हासिल कर ले जितना संभव हो सके। इन्हीं का अगला प्रश्न, गुरुजी आप नई क्या बात बताएंगे जिससे हम आपके भक्त बने? सारी हमारे ख्याल से तो हमने आपको नहीं बताई कि भगवान पैसा नहीं लेता, सबसे बड़ी नई बात तो ये है। क्या आपने भगवान को कभी पैसा उठाते देखा है? अल्लाह वाहिगुरु राम को हमारे जैसे लोग चढ़ाते हैं और हमारे जैसे उठा के चट कर जाते हैं, बुरा ना मानना। सोचने वाली बात, आदमी के शरीर को बड़े बड़े साइंटिस्ट नहीं पढ़ पाए, 10-15% पढ़ पाए। जो भगवान आदमी का शरीर बना सकता है, क्या वो आदमी के द्वारा बनाए कागज के टुकड़े रुपए नहीं बना सकता? अगर वो बना सकता है तो फिर हमारे मैले कुचले नोटों पे क्यों आएगा? वो नोट बनाने वाली मशीन के ऊपर ना बैठ जाएगा, वहीं से करारे करारे नोट लेता रहेगा अगर उसने लेने ही है तो। क्योंकि गॉड इज एवरीवेयर, कण कण में भगवान, जर्रे जर्रे में अल्लाह ताला, तो सभी धर्मों में लिखा है। तो बहुत सी बातें हैं जो आप पूछो हमसे, हम आपको बताते चलेंगे। और हमारे ख्याल से रूहानियत, सूफियत आज कलयुग में है तो आदकाल से चली बातें, पर है नई बातें। एडवोकेट हेमंत कुमार, गुरुजी 498A दहेज की जो धारा है इसका दुरुपयोग क्यों हो रहा है? मुकदमेबाजी समाज में बढ़ रही है, मुकदमे सभी झूठे होते हैं। भाई हम क्या क्या कहें कानून के बारे में, हम क्या बोलें और क्या ना बोलें, क्योंकि बहुत सी ऐसी चीजें हो रही हैं जो 99% ही झूठी होती हैं। पर ये जरूरी नहीं है कि सारी झूठी होती हैं। कानून ऐसे बनने चाहिए कि जो भी झूठा हो उसी पे लागू हो, सच्चे पे लागू नहीं होना चाहिए। अगर ऐसी चीज हो जाए तो हमें लगता है झूठ और सच सही रहे। अमरजीत सिंह हनुमानगढ़ से, इनके 3 प्रश्न है। पहला प्रश्न, गुरुजी व्यवहार का सच्चा होना किसे कहते हैं? आप कौन से व्यवहार की बात कर रहे हैं? आप कैरेक्टर के पक्के धनी बनो, आप ठगी बेईमानी भ्रष्टाचार ना करो, आप क्रोध गुस्सा ना किया करो, चलो हो जाता है तो उसकी फौरन पश्चाताप भी करो, क्योंकि ये तत्व हैं इंसान के कम ज्यादा हो जाते हैं। और जैसे किसी के दीन दुखी की मदद करते हो, आपके पास बहुत सारा पैसा है, उसे 5 रुपए ब्याज ठोक देते हो, ये मत ठोका करो। हमारे ख्याल से उसका भला कर दो, और जब वो आपको वापस पैसा देने आए ब्याज समेत सही टाइम पे,
तो उसका आप पैसा अपना ले लो, ब्याज वापस कर दो, तो ये आपका वो व्यवहार है जो इस कलयुग में बड़ा मुश्किल से ढूंढने से मिलेगा। इन्हीं का अगला प्रश्न, गुरुजी क्या सारा विश्व आदम और हव्वा की संतान है? यदि है तो ऑनर किलिंग के नाम पर बेरहमी से हत्याएं क्यों की जाती है? कोई लड़की अगर किसी दूसरे जाति के लड़के से शादी कर लेती है तो परिवार वाले उसकी हत्या कर देते हैं, क्या ये सही है जी? भाई आदम और हव्वा और हिंदू धर्म में हमारे फरमाया है कि सब ब्रह्मा जी की औलाद हैं, शत्रुपा और संभ्यमनु की औलाद हैं। सिख धर्म में लिखा मानस की जात सब एक को पहचान हो, और ईसाई धर्म में लिखा द गॉड इज वन, ह्यूमैनिटी इज एवर कास्ट। सभी धर्मों में एक ही बात बोली गई है कि हम सब एक हैं और हमारा मालिक एक है। अब अगर इसको कोई नहीं मानता तो ये उसकी गलती है। धर्मों में इसमें स्पष्ट बिल्कुल साफ कहा गया है हम सब एक हैं और हमारा मालिक एक है। इनका अगला प्रश्न, गुरुजी कई स्वास्थ्य रोगी मजबूर होकर मांस, अंडा, मछली युक्त दवा का सेवन करते हैं, आप कुछ ऐसा इलाज बताएं ताकि जीव हत्या करके लोगों का इलाज न करने। अस्थमा के मरीज जी बताइए। तो अस्थमा का कोई भी मरीज है वो प्राणायाम से भगवान का नाम जपे। हम तरीका बताते गुरु मंत्र के समय, और थोड़ी दवा दारू देसी दवाइयां वैसी भी हैं या आश्रम में जो फ्री में होती, तो वो दवा के साथ साथ दुआ, वो प्राणायाम के साथ ध्यान धरें। लगातार अगर ऐसा करते तो जो इनहेलर लिया करते थे रिजल्ट 100% वो ठीक हो जाते हैं। राजेंद्र झंडावाली से, गुरुजी आसाराम के बारे में आप क्या सोचते हैं, वो दोषी हैं या निर्दोष? भाई आपको अभी इसका जवाब पहले एक सवाल में दे चुके हैं कि ये घोर कलयुग है। अगर कोई ऐसे कर्म करता है तो वो संत हो नहीं सकता, और अगर कोई उसे उलझाना चाहता है तो वो दोषी हो नहीं सकता, क्योंकि दोनों बातें हो सकती हैं। कोई किसी को उलझाने में आपको बोला 10-10 रुपए में लोग जितने नीलाम करते हैं, तो किसी को ज्यादा पैसा दिए किसी को भी उलझाया जा सकता है, और अगर कोई गलत कर्म करता है तो वो संत हो नहीं सकता। दीपक कुमार, गुरुजी छोटे बच्चों को नाम दान देना पर क्या बच्चे को उसकी महानता समझ पाती है जी? महानता समझाने की जरूरत नहीं है। जब आप गुरुमंत्र नाम ले लेते हैं तो उसकी आत्मा का कल्याण हो जाता है। जीते जी आत्मविश्वास से अगर वो बचपन से परिपूर्ण हो जाता है तो बड़ा होकर अच्छे नए कामों में तरक्की ज्यादा करेगा। इन्होंने नाम नहीं लिखा। गुरुजी हम आजकल के भौतिकवाद सभ्यता वाले पश्चिमी सभ्यता से प्रभावित जीवन में ब्रह्मचर्य का पालन कैसे करें, इसलिए ब्रह्मचर्य की व्याख्या विस्तार से बताएं। ब्रह्मचर्य अपने वीर्य को जाने ना दें। ये आपके शरीर के लिए एक ढाल का काम करता है। नोबेल पुरस्कार इंडियन डॉक्टर को मिलने जा रहा है इसके ऊपर अमेरिका साइड में, क्योंकि उसने यही रिसर्च करी और वो हमारे पास आया। इंडियन डॉक्टर है वैसे, तो उसने रिसर्च की तो वो हमारे पास आया और हमने बोला कि ब्रह्मचर्य ऐसे ऐसे ऐसे। वो दंग रह गया, कान पकड़ के नाक रगड़ा। बहुत बड़ा डॉक्टर है वो, अमेरिका में भी नंबर है उसका। तो कहने लगा गुरुजी मैंने 15 साल रिसर्च किया तब जाके पता चला कि ब्रह्मचर्य जो कहते हैं ओवरफ्लो हो जाता है। अगर वीर्य नहीं निकलेगा तो ये ओवरफ्लो हो जाता है। ये सब बकवास है, बल्कि वीर्य जो है वो बॉडी के ढाल का काम करता है। रोगों के प्रति लड़ने की ताकत कई गुना बढ़ा देता है जो ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। 100 में से 98 बीमारियां उस आदमी को नहीं लगती जो ब्रह्मचर्य का पालन किया करते हैं। इतनी पावर है इसमें, इतनी शक्ति है इसमें। राम का नाम जपा जाए, बहुत तली हुई चीजें, बहुत मिर्च मसाले और जो खाद स्प्रे वाली चीजों से गुरेज परहेज किया जाए। सात्विक भोजन जैसे सादा भोजन, फल फ्रूट हैं जिनमें ज्यादा नमक मिर्च नहीं है, वो सब्जियां साग सब्जियां उबाल के या ऐसा कुछ कभी कभार आप ले सकते हैं, लेकिन हमेशा नहीं। तो ये चीजें खान पान में प्रयोग करें। और जब भी आपकी भावना भटके, गलत विचार आने लगे, पानी पीछे नारा लगाएं, पानी पिएं और 5 मिनट राम का अल्लाह वाहिगुरु का नाम जपें। यकीनन 80-90% विचार उसी समय आपके काबू में आ जाएंगे, और लगातार करने से 100% विचार काबू में आने लगेंगे और आप ब्रह्मचर्य का पालन कर पाएंगे। रमन इंसान, पूज्यता जी आप जी की दया मेहर से इजिप्ट कंट्री में शिप ज्वाइन करना है, वह 10 अक्टूबर की फ्लाइट है, आशीर्वाद चाहता हूँ जी बेटा। आशीर्वाद वचनों पर रहना, सुमन करना, मालिक निगहबान है। आशीर्वाद बेटा। अब कुछ लाइव मैसेज है जी। आशीष इंसान चाइना से, करेक्टर जी अगर कोई पैसे लेकर किसी के पेपर पास करवाए और उसके 1-2 साल खराब होने से बच जाए तो क्या ये रिश्वत है जी? भाई अगर कोई की फीस देनी है या कहीं फीस के रूप में आप देते हैं और वो फीस बनती है तो कोई हर्ज नहीं, और अगर वैसे ठोकते हो तो रिश्वत ही होगी, उसको सोना कहां से कहेंगे। अमर इंसान सऊदी अरब से लाइव मैसेज, करेक्टर जी सीरिया में पिछले 2 साल से गृह युद्ध चल रहा है, हजारों निर्दोष लोग मारे गए हैं और लाखों बेघर हो गए हैं, रहमत करो जी।
मालिक से दुआ कर सकते हैं, मालिक सब इंसानों को सद्बुद्धि बख्शे, यही मालिक से प्रार्थना करते हैं। करने वाला मालिक है, दुआ फकीर करते हैं बेटा। सो हम तो करते ही रहते हैं दुआ सारी दुनिया के लिए। रवि दत्ता लतीना इटली से लाइव मैसेज प्यारे पिताजी, क्या अनहद धुन भी 7 सुरों से बनी है जी? अनहद धुन जो है वो उसके सुरें जो पहचानने में अलग हैं। ये 7 सुर तो मालिक के एक जरा से काल महाकाल की आगे बनाई हुई धुनों से हैं। अनहद धुन की तो बात ही निराली है, उसकी कोई सुरे नहीं इनसे मुकाबले में। इनसे तो खरबों शंख पद्म नील से पता नहीं कितने गुना बढ़ के लिखने में नहीं आता। इतनी ज्यादा वो मीठी, इतनी ज्यादा सुरीली, इतनी ज्यादा आनंदमय है। उसकी आप ऐसे नहीं कर सकते कितनी है कितनी नहीं। सुना जा सकता है, उसको देखा जा सकता है, उसमें जो रोशनी है, लिख बोल के उसका वर्णन हो ही नहीं सकता। ये तो काल की एक नकल है 7 सुरें। दीप्ति इंसान दुबई यूएई से प्यारे पिताजी, अगर हम किसी एनजीओ में जाकर वेलफेयर के कार्य करते हैं, फ्री सर्विस देते हैं, तो क्या ये भी सेवा मंजूर होती है जी? आप अच्छे काम करते हैं तो वो सेवा तो मालिक मंजूर करते ही करते हैं। साथ संगत सिडनी ऑस्ट्रेलिया से प्यारे पिताजी, पूज्य बापू नंबरदार मगर सिंह जी की पावन स्मृति में सिडनी के साथ संगत ने 19 यूनिट ब्लड डोनेट किया है जी। इसी तरह से सेवा सिमरन का आशीर्वाद। शाबाश बेटा, सेवा सिमरन लगे, मालिक से प्यार बढ़े, घरों में खुशियां, मालिक रहमो करम से नवाजे। आपके पास कोई भी यहाँ प्रसाद पड़ा हो ले लेना, सबको देना, मालिक खुशी दे, आशीर्वाद। आखिरी पर्ची है जी, शास्त्राम गर्ल्स स्कूल बुधनी मध्य प्रदेश से। ये बिलाई मैसेज है, प्यारे पिताजी हमारे स्कूल के 5 खिलाड़ियों ने थ्रोबॉल जिला प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल हासिल किया है जी। इसी तरह से आगे बढ़ने का आशीर्वाद चाहते हैं। शाबाश बेटा, वेल्डन। अभी स्कूल खुला है और आप तरक्की करते जा रहे हो बच्चियों। मालिक बेहद खुशियां दे बच्चों पे रहते हुए। सुमन करो, आप लाइव पे हमें नजर आ रहे हो, सबको बहुत आशीर्वाद। और जो आपके पास प्रसाद ले लेना, सो मालिक खुशियां बख्शे, आशीर्वाद। तो प्यारी साथ संगतियों, आपकी चिट्ठियां पर्चियां जो भी स्लिप आई थी वो हो चुकी हैं। पहले तो जीव सत्संग में ना आए, आ भी गया तो समझ ना पाए, समझ लिया तो माने ना ही, अमल बगैर कुछ हाथ ना आए। समझो कम बेशक मानो ज्यादा, अमल बगैर इल्म बोझ है प्यारी। आप सुनते हो, सुनने के बाद अगर मानते नहीं, अमल करते नहीं, उस ज्ञान का वो लाभ आप नहीं ले सकते जो आपको मिलना चाहिए। सत्संग में आके बैठे हो, उसका फल तो मिलेगा ही मिलेगा लाजमी, अच्छा नेकी भलाई के रूप में। पर कहीं सुन के पूरा अमल कर लो तो जीवन के आदर्श की प्राप्ति का बीमा हो जाता है, रूह आत्मा का बीमा हो जाता है। तो इस बारे में लिखा बताया है, अमलों के बिना जी आलमा इल्म कमे सारे, कोई अमल कमाला तू जे जश लेना सतगुर द्वारे। साधु संग कर ला होए मना, जे जम जंजीर नहीं गल पाना। सत्संगत बाजों जी तरया पावसागर नहीं जाना जी। तो सत्संग में बिन सत्संग के समझ ना आए कौन है हम और कहां से आए। संत बताते हैं नाम की युक्ति, जिससे मुक्ति है मिल जाए। सब कर्मों से बड़ा सत्संग नाम, शास्त्र नाम जी हैं होके मारे। संत सबका भला करते हैं, भले के लिए आते हैं। आपको एक बात सुनाते हैं, काफी पहले समय की बात, जब लोग जंगलों में बसा करते थे, जंगलात ज्यादा होते थे, कहीं कहीं कोई गांव होता था। तब अच्छे नेक लोग बहुत थे, बुरे लोग भी हुआ करते थे कुछ। तो एक गांव था जंगलात के किनारे, चारों तरफ जंगलात था, बीच में गांव। वो एक संत को बड़ा मानते थे, रूहानी कोई संत रहता था। तो एक दिन क्या हुआ, गांव में जो कुत्ते वगैरह रहते थे उनके पालतू, वो सारे कुत्ते मर गए। जब सारे कुत्ते मर गए तो गांव वाले इकट्ठे होकर संत के पास गए, गुरु जी अब हमारी रक्षा पशुओं से, जंगली पशुओं से कौन करेगा? हमने जो कुत्ते रखे थे वो तो मर गए। संत कहने लगे, मालिक ने अच्छा ही किया, कईयों का मन मरोड़ा खा गया यार, हमारे कुत्ते मर गए। संत कह रहे हैं अच्छा ही हुआ। बड़ा अजीब बाबा है, कई तो कन्नी खिसका गए। अगले दिन क्या हुआ, सबके मुर्गे खत्म हो गए। टाइम तो होता नहीं था, मुर्गे मुर्गियां सब खत्म हो गए। वो फिर संतों के पास गए, बाबा जितने भी मुर्गे मुर्गियां थी वो खत्म हो गए हैं। अब सुबह का ज्यादा पता उनके बोलने से हुआ करता था, एहसास होता था, अब क्या होगा? कहने लगे अच्छा ही हुआ भगवान ने जो किया। अब फिर कईयों को बढ़ चढ़ गया, यार ये कोई बाबा है,
अपने तो इतनी देर से मार रहे हैं और ये खुशी मना रहा है हमारे नुकसान पे। हमारा बिजनेस भी था, व्यापार भी था इनको बेचने का आगे। और अगले दिन क्या हुआ, वो आग संभाल के रखा करते थे पुराने समय में, माचिस या वो नहीं होता था, आग को चूल्हे में राख के नीचे दबा लेते थे, सुलगती रहती थी और अगले सुबह फिर जैसे जलाना तो वहीं से जला लेते थे। अचानक हवा का ऐसा झोंका आया, एकदम से बरसात आई और सारे गांव की आग खत्म हो गई। वो फिर आए संतों के पास, बाबा हमारी तो अब आग भी खत्म हो गई। संत कहते मालिक ने जो किया अच्छे किया। सारे भाग गए, कहते बाबा पागल हो गया। अगली रात, उसी रात को गांव वाले वैसे पहरा दे रहे थे जंगली जानवर ना आए, चुपचाप बैठे कहीं, तो डाकुओं का एक बहुत बड़ा दल आया। जंगलात था, उनमें से वो बोला, ऊंचे पेड़ों पे चढ़ रहे, देख कहीं से कोई धुआं निकल रहा हो, कान दे के सुन, कुत्ते भौंक रहे हो, या सुबह तक इंतजाम करेंगे इंतजार। तो उन्होंने सब देखा, कुछ नजर नहीं आया। सुबह पहला पहर जैसे हुआ तो वो सुबह 3-4 बजे तक कहते देखो चढ़ो ऊपर, सुनो कहीं से मुर्गे की आवाज आ रही हो। कहते नहीं जी कोई आवाज नहीं आ रही। तो सरदार कहता चलो यहां से, फिर क्या यहां खाक छाड़ने आए हैं या कोई काम को नहीं, ऐसे भलेका पड़ गया। वो अपने डाकू लेके चला गया, सारे के सारे गांव वाले दौड़े बाबा के पास। बाबा मुस्कुराए, कहते क्यों, मालिक जो करता है अच्छा करता है। सारे कहते हाँ जी मालिक जो करता है बहुत ही बढ़िया करता है। तो जब तक ना देखूं अपने नैनी तब तक ना मानूं गुरु की कहनी। कहता जब तक खुद नहीं ना देख लेता, किसी गुरु पीर की नहीं मानता, तो वो सारा गांव क्यों माना। अगर वहां कुत्ते होते, मुर्गे होते, जो आग सुलग रही होती, तो डाकू सारे गांव को लूटते, मारते, पता नहीं क्या कर देते। वो थोड़ा सा नुकसान होने से, पता नहीं कितना बड़ा नुकसान होने से बच गया। तो पीर फकीर मालिक की रजा में रहने की प्रेरणा देते हैं। तो भाई संत कहते हैं कि आप राम का नाम ले लो, अल्लाह वाहिगुरु मालिक की भक्ति करने का तरीका सीख लो, सुमन करते जाओगे तो पता नहीं कितना फायदा होगा। कई राम नाम वालों को कई बार कोई थोड़ा नुकसान हो जाता है, घबराइए मत। थोड़ा सा अगर आपका नुकसान हुआ है, पता नहीं आपका जान का कितना फायदा हुआ है, आपके परिवार का पता नहीं कितना फायदा हुआ है, ये मालिक जानता है। तो इसलिए घबराया मत करो, छोटी मोटी बातों से सुमन करो, भक्ति में आगे बढ़ते जाओ, यकीनन मालिक खुशियों से लवरेज करेंगे। तो इस बारे में लिखा है, संत शब्द साधन या नाम की कमाई करवा कर ही जीवों को मोक्ष द्वार का रास्ता बताते हैं। मालिक शब्द स्वरूपी है, ताते शब्द या नाम द्वारा ही उसका मेल और जीव का कल्याण है। काया साधन जप तप तीर्थ स्नान आदि केवल शारीरिक कर्मों से जन्म मरण के बंधन से मुक्ति असंभव है, क्यों जो ये धर्मराज के दायरे के अंदर हैं। हमारा निज धाम मालिक का देश सचखंड है, हमें मालिक से बिछड़ कर आए मुद्दतें हो गई हैं, ये भी याद नहीं कि कब से हम भरम रहे जी। तो उस मालिक के निज धाम सचखंड सतलोक का नामी में जाने के लिए उसका नाम जपना है, जिसमें कोई पैसा पाई नहीं लगता। आप कैसा भी नशा करते हैं, अगर आप राम का नाम लेते हैं, थोड़ी देर भी उसका सुमरण करते हैं, तो रोज के 80 नॉर्फिन फोर्विन के इंजेक्शन लगाने वाले 7 दिन में छोड़ गए। शराब से नहाने वाले, अफीम सीधा ही तोड़ा रोज का नहीं 10-10 तोड़े रोज खाने वाले छोड़े, 10 से 15 ग्राम स्मैक खाने वाले रोज, लाखों करोड़ों लोग नशा छोड़ चुके हैं। राम नाम में ऐसी ताकत है। भयानक रोग राम नाम से, दवा तो आप ले ही रहे हैं, जैसे राम नाम अल्लाह वाहिगुरु की दुआ की, वो भयानक रोग भी पल में कट गए। तो मालिक का नाम आपको बताएंगे, कोई आपसे पैसा नहीं लेना, कोई चढ़ावा नहीं लेना। अभी बैठे रहिए, शादी वाले परिवार आएंगे। तो कुछ परिवार यहां आए हैं जी, और इनमें पहले जो परिवार हैं ये दीन दुखियों के मदद के लिए बैंक में, हाँ बैठे रहना माता बहनों भाइयों, बैंक में 11,000
और दोनों के परिवार आपस में सहमत, दहेज में कुछ नहीं लेना, यहीं से लड़की को विदा किया जाता है। हाँ, वो जो मेहमान नवाजी है वो अपने मानी जाती है, वो कर सकते हैं। तो बाकी यहीं से तो ये सर्वोत्तम विवाह, ब्रह्म विवाह, लाखों विवाह ऐसे हो चुके हैं आश्रम में। सो प्यारी साध संगत जी अभी बैठिए, जो गुरुमंत्र लेना चाहते हैं, नाम लेना चाहते हैं, तो वो अभी यहाँ गुरुमंत्र दिया जाएगा। और बाकी साध संगत के लिए लंगर भोजन की व्यवस्था यहाँ के सेवादारों ने की है, वो लंगर भोजन लेना है। और जो गुरुमंत्र लेना चाह रहे हैं, पहले गुरुमंत्र लेना है, फिर लंगर भोजन, और गुरुमंत्र के बाद प्रसाद भी उनको दिया जाएगा जी। तो बस 5-7 मिनट के बाद हम आपकी सेवा में आ रहे हैं, इसी तरह बैठे रहिएगा, सज रहिएगा जी। धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा। पूज्य गुरु जी 5-7 मिनट के बाद दोबारा आएंगे और नाम की अनमोल दात बख्शेंगे। तो जितने भी भाई बहन बाहर हैं, नए हैं, नाम लेने के लिए आए हैं, वो आगे आ जाएं। और जो पुरानी संगत उठ के जा रही है, आपने नए भाइयों को बिठा के जाना है।